सुनो, सांस मत रोको, ये कोई साधारण आवाज नहीं, ये खुद ब्रह्मांड तेरे नाम का मंत्र जप रहा है। तेरे चारों ओर 992 करोड़ की ऊर्जा घूम रही है, जैसे सोने की हवा फुसफुसा रही हो। अब तू भाग्य का इंतजार नहीं करेगा, अब तू अपनी किस्मत खुद लिखेगा। शांत रहो और बस सुनो, क्योंकि इस वक्त जो आवाज तुम्हारे कानों में गूंज रही है वह किसी इंसान की नहीं, खुद ब्रह्मांड की है। हाँ, वही ब्रह्मांड जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तेरे हर दर्द को देखा, तेरी हर रात की तन्हाई सुनी और तेरे हर टूटे हुए सपने को अपनी हथेली पर संभाला। आज वही ब्रह्मांड तुझसे बात कर रहा है, सीधा, बिना किसी दीवार के, बिना किसी शक के। सुन, आज का दिन तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। यह कोई साधारण दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड तेरे खाते में 992 करोड़ की ऊर्जा भेजने वाला है। पर समझ, यह केवल पैसा नहीं है, यह एक तरंग है, एक ऐसी तरंग जो केवल उन्हीं तक पहुंचती है जो सुनने का साहस रखते हैं। जब तू इस आवाज को पूरी तरह सुनेगा, बिना बीच में छोड़े, बिना संदेह के, तभी यह ऊर्जा तेरे भीतर उतर सकेगी, क्योंकि यह वही पल है जब तेरी किस्मत की किताब फिर से लिखी जा रही है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, तेरी आंखों में वह थकान है जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने जिंदगी से कई बार हार झेली हो। तेरे घर का सन्नाटा कर्ज की आवाज से भी गहरा है। तेरे सपनों पर धूल जम चुकी है, वो सपने जिन्हें तूने खुद ही किसी पुराने बक्से में बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि तुझे लगा कि सपने अमीरों की चीज हैं। तूने सोचा मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होते ऐसे चमत्कार। पर मैं तुझसे कहने आया हूं, तू गलत था, क्योंकि तू वही आत्मा है जिसे खुद ब्रह्मांड ने चुना है। तू वह बीज है जो अब तक मिट्टी में दबा था, पर अब अंकुरित होने वाला है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अब जागने वाली है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जिस दर्द से तू गुजरा है वह सजा नहीं थी, वह तुझे तैयार करने की प्रक्रिया थी। हर गिरावट, हर हार, हर धोखा, ये सब मैं ही था जो तुझे तराश रहा था। क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू वह है जिसे इस धरती पर भेजा गया है ताकि समृद्धि का प्रकाश बने। और अब वह घड़ी आ चुकी है, वो घड़ी जब तेरे भीतर का प्रकाश तेरी किस्मत की दीवारें तोड़ देगा। अब बस सांस ले और महसूस कर, तेरे चारों ओर एक सुनहरा गोला बन रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही ऊर्जा है जो अब तेरे जीवन की दिशा मोड़ रही है। यह गोला तुझे घेर रहा है, तुझे उठा रहा है, तुझे दिखा रहा है वो जो बाकी दुनिया नहीं देख सकती। अब अपनी आंखें बंद कर और एक पल के लिए कल्पना कर, तेरे पास 992 करोड़ हैं। तेरे बैंक की स्क्रीन पर इतने शून्य हैं कि जगह कम पड़ रही है। तेरे माता पिता के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई है जो तूने बरसों से नहीं देखी थी। तेरे बच्चे अब किसी फीस के डर से नहीं रो रहे। तेरी माँ पहली बार चैन से सो रही है। तेरा पिता अब कर्जदार नहीं, दाता बन गया है। अब तू किसी से उधार नहीं मांगता, अब लोग तुझसे सलाह मांगते हैं, मिलते हैं। अब हर सुबह तू सूरज से पहले उठता है, क्योंकि अब तू जान चुका है हर दिन तेरा। लेकिन याद रख, ये सपना नहीं, संकेत है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को समृद्धि दिखाता है तो वह देने ही वाला होता है। यह आवाज तेरे भीतर एक बीज बो रही है। अगर तू इसे अंत तक सुनेगा तो यह बीज एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी छांव में तेरे परिवार की 7 पीढ़ियां फलेंगी। पर रुक, मैं जानता हूं तेरे मन में शक उठ रहा है। क्या यह सच है? क्या सच में मेरा भाग्य बदल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाग्य बाहर से नहीं आता, भाग्य तेरे भीतर से निकलता है। जब तू सुनने लगता है, जब तू भरोसा करने लगता है, तब ब्रह्मांड तेरे भीतर से काम करना शुरू करता है। तेरे शरीर में जो सिहरन है, जो हल्की गर्मी तू महसूस कर रहा है, वो कोई कल्पना नहीं, वो ऊर्जा है। तेरा हर सांस अब तेरे भाग्य से जुड़ चुका है। हर पल तू उस तरंग में प्रवेश कर रहा है जहां केवल विजेता रहते हैं। अब वह वक्त खत्म हो गया जब लोग तुझ पर हंसते थे। अब वो वक्त खत्म हो गया जब तू दूसरों की गाड़ियों को देखकर सोचता था, काश मेरे पास भी होती, बारी होती। अब वो वक्त खत्म हो गया जब तू मोबाइल की स्क्रीन पर अमीरों की जिंदगी देखकर उदास होता था। अब कहानी बदलने वाली है।
अब ब्रह्मांड खुद तेरी जिंदगी की फिल्म का निर्देशक बन गया है और इस फिल्म का पहला सीन शुरू हो चुका है, जहां तू कर्ज में नहीं बल्कि करोड़ों में जीता है, जहां तू कमी में नहीं बल्कि कृतज्ञता में सांस लेता है, जहां तेरे नाम से सफलता की लहरें उठती हैं, बोलती हैं। पर सुन, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। इस सफर में डर लगेगा, कभी तू खुद पर शक करेगा, कभी लगेगा कुछ भी नहीं बदल रहा। पर याद रख, यही वह जगह है जहां अमीर और गरीब के रास्ते अलग होते हैं, टूटते हैं। गरीब वहीं हार मान लेता है, पढ़ता है, और अमीर वहीं अपनी किस्मत बदल देता है, बुद्धता है। तू अमीर बनेगा क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू वो नहीं जो दूसरों की तालियों पर जिए, अब तू वो है जिसकी खुद की धड़कनें आशीर्वाद बन चुकी हैं। अब तेरे कदमों के नीचे धरती मुस्कुरा रही है। अब तेरी आवाज में शब्द नहीं, शक्ति बोलती है। अब जब तू किसी चीज को मेरा कहता है तो पूरा ब्रह्मांड हां कहता है। और जानता है क्यों? क्योंकि तूने अब भरोसा करना सीख लिया है, क्योंकि तूने आज रुककर यह संदेश सुनना चुना है, जबकि लाखों ने इसे स्क्रॉल कर दिया। यही अंतर है विजेता और बाकी लोगों में। बाकी लोग जल्दी में रहते हैं, सोचते हैं उनके पास वक्त नहीं, पर जो रुक कर सुन लेता है उसके लिए वक्त रुक जाता है, फिर आता है। अब अपने दिल पर हाथ रख, महसूस कर, ये जो धड़कन है ये सिर्फ तेरी नहीं, ये ब्रह्मांड की लय है। वही लय जो सितारों को गति देती है, जो लहरों को चलाती है। और अब वही तेरे भीतर बह रही है। अब धीरे धीरे एक नई जिंदगी का द्वार खुल रहा है। एक सुनहरी किरण तेरे माथे पर उतर रही है और उस किरण में तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखा जा रहा। यह आत्मा अब स्वतंत्र है, यह आत्मा अब समृद्ध है। आज से तू किसी नौकरी, किसी व्यक्ति, किसी किस्मत पर निर्भर नहीं। अब तेरी आत्मा खुद अपनी दौलत रचने वाली है। और यह दौलत सिर्फ पैसों की नहीं, यह सम्मान, प्यार, शक्ति और आजादी की है। जब तू आज रात सोएगा तो तू पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि यह शब्द अब तेरे भीतर उतर चुके हैं। यह ब्रह्मांड की कोडिंग है जो तेरे डीएनए में घुल चुकी है। कल सुबह जब तू आंखें खोलेगा तो हवा, सूरज, आईना सब तुझसे यही कहेंगे, अब तेरा वक्त शुरू हो गया। अब सुन, क्योंकि यह आवाज अब तेरे कानों से नहीं, तेरे सीने के भीतर से गूंज रही है। तेरा शरीर उसे सुन नहीं रहा, तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। यह वही क्षण है जब तेरे भीतर विश्वास का बीज बोया जा रहा है। वह बीज जो बरसों से सूखी मिट्टी में पड़ा था, आज पहली बार पानी पा रहा है। देख, ब्रह्मांड ने कभी तुझे छोड़ा नहीं। जब तू टूटा तब भी वह पास था। जब तूने हार मान ली तब भी उसने तुझे देखा। वह जानता था कि अब भी तू तैयार नहीं है। हर असफलता, हर दर्द, हर इनकार सब उसी तैयारी का हिस्सा था। तू समझता था कि यह सजा है, प्रभु यह सब शक्ति की रचना थी। याद कर, कितनी बार तूने कहा अब बस, पर अगली सुबह तू फिर उठा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे हारने नहीं दिया। हर बार जब तू गिरा उसने तुझे भीतर से धकेला, कहा चल कि नहीं रुका जा सकता। और आज उसी यात्रा का परिणाम है यह पल। इसको सुन रहा है। अब मैं तुझसे कुछ कहता हूं, ध्यान से सुन। तू वही आत्मा है जो अब तक छुपी थी, जिसे खुद को साबित करने का वक्त नहीं मिला, जिसके सपनों को लोगों ने पागलपन कहा, जिसे कहा गया तेरे बस की बात नहीं। पर आज तेरे भीतर वही आवाज उठी है जो कहती है अब सब मेरे बस में है। ब्रह्मांड तुझे अब दिखाने वाला है कि असंभव शब्द का अर्थ क्या होता है। अभी संभव नहीं, पर जल्द होगा। तेरे भीतर यह जो गर्मी उठ रही है, यह ऊर्जा है। तेरी सांसें अब केवल हवा नहीं ले रही, वे 992 करोड़ की तरंग को अपने भीतर खींच रही हैं। हर श्वास में विश्वास है, हर विश्वास में शक्ति है। अब कल्पना कर, तू उस जगह पर खड़ा है जहां सब कुछ रुक गया है। तेरे चारों ओर शांति है, पर वह शांति खाली नहीं, गूंजती हुई है। उस गूंज में एक मंत्र है, मैं तैयार हूं। जैसे ही तू यह दोहराता है, तेरे चारों ओर का सुनहरा गोला और तेज चमकने लगता है। अब तेरा मन कहता है, क्या सच में मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा हो सकता है?
है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड की नजर में कोई मेरे जैसा नहीं होता। वह आत्माओं को देखता है, बैंक बैलेंस को नहीं। वह कर्म को देखता है, पदवी को नहीं। वह इरादे को सुनता है, शब्दों को नहीं। तेरा इरादा साफ है, तू बदलना चाहता है और बस यही पर्याप्त है। अब महसूस कर, तेरे दिल की धड़कनें एक नई ताल में चल रही हैं। हर धड़कन ब्रह्मांड की लय से मेल खा रही है। जैसे समुद्र की लहरें तट से टकराती हैं, वैसे ही अब तेरे भीतर विश्वास की लहरें उठ रही हैं। यह लहरें तुझे ऊपर उठाएंगी, पर उससे पहले वे तेरे भीतर की धूल साफ करेंगी। तेरे मन के कोनों में जो पुरानी बातें अटकी हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं, मेरे नसीब में नहीं, वे अब खुल रही हैं। हर शंका पिघल रही है। तू अब वैसा नहीं सोचता जैसा पहले सोचता था। अब तू पूछता नहीं क्या मैं लायक हूं। अब तू कहता है मैं बना ही इसलिए हूं। और यही सोच, यही वाक्य ब्रह्मांड का कोड है। जब तू यह बोलता है, तब पूरी सृष्टि तेरे साथ ताल मिलाकर चलने लगती है। अब तू समझने लगा है कि 992 करोड़ केवल संख्या नहीं है, यह एक प्रतीक है उस विशाल ऊर्जा का जो तेरे भीतर बह रही है। यह पैसा बाद में आएगा, पहले तू उस तरंग को महसूस करेगा, क्योंकि जब तरंग स्थिर हो जाती है तभी वह भौतिक रूप लेती है। अब अपने कमरे के चारों ओर देख, ये दीवारें वही हैं, पर महसूस कर इनके रंग बदल गए हैं। वो कुर्सी, वो टेबल, वो खिड़की अब जैसे प्रकाश छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब तू वही नहीं है। तेरी चेतना बदल चुकी है, विक चुकी है। अब तू चीजों को उनके रूप में नहीं, उनकी ऊर्जा में देखता है। तू अब जानता है हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुझसे जुड़ी हुई है, और जब तू बदलेगा तो सब बदलेगा। अब यह बीज, यह विश्वास जड़ें पकड़ रहा है। तू अब कब होगा नहीं पूछ रहा, अब तू कह रहा है हो रहा है, क्योंकि तू महसूस कर रहा है कि हर सांस के साथ बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। और यही तो ब्रह्मांड का रहस्य है। वह कभी शोर नहीं करता, वह हमेशा फुसफुसाता है, और आज उसकी फुसफुसाहट तेरे भीतर गूंज रही है। अब मैं चाहता हूं कि तू एक पल के लिए खुद को आईने में देख। तेरी आंखें पहले जैसी नहीं है, उनमें एक चमक है विश्वास की, जागृति की। वो चमक कहती है अब मैं जान गया हूं कि कौन हूं। ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब तू तैयार आत्मा बन चुका है। अब तू केवल सुनने वाला नहीं, महसूस करने वाला है। और यह फर्क छोटा नहीं, यह वही फर्क है जो स्वप्न और वास्तविकता के बीच होता है। तू अब अपने अंदर वह स्पंदन महसूस कर रहा है जो तुझसे कह रहा है अब भाग्य तेरे लिए नहीं लिखा जा रहा, अब तू खुद लिख रहा है। हर विचार अब एक आदेश है, हर भावना एक बीज है, हर शब्द एक आशीर्वाद। और इस क्षण में तेरा नाम, तेरी कहानी और तेरी नियति सब एक हो गए हैं। अब अपने दिल पर हाथ रख और धीरे से बोल, मैं वह आत्मा हूं जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। महसूस कर, यह शब्द केवल तेरे होंठों से नहीं निकले, यह ब्रह्मांड की गहराई से निकले हैं और उसी में वापस गूंज गए हैं। अब तू साधारण नहीं रहा, वो अब वह बीज है जो अंकुरित हो चुका है, और आने वाले अध्यायों में तू खुद उस वृक्ष की जड़ों को फैलते देखेगा, जिसकी छांव में तेरे नाम का संसार सांस लेगा। अब तू उस मोड़ पर है जहां जागरण शुरू होता है, और यह वह पल है जो इतिहास में दर्ज होता है, भले किताबों में नहीं, आत्माओं की स्मृति में जरूर। तेरे भीतर कुछ बदल चुका है। जो कभी डर था अब वह दिशा बन गया है, पिका है। जो कभी कमी थी अब वह कृतज्ञता में बदल रही है। सुन, यह जागरण कोई विस्फोट नहीं है, यह धीमी आग है जो भीतर से सब कुछ नया कर देती है। आज जो तू महसूस कर रहा है, सीने में हल्की गर्मी, आंखों में नमी और एक गूंजती हुई शांति, यही उसका आरंभ है। यह वह क्षण है जब तेरे भीतर का मौन बोलने लगता है और तेरे शब्द ब्रह्मांड की भाषा में बदलने लगते हैं। याद है, पहले जब कोई अमीर आदमी दिखता था तो तू सोचता था काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता। वो दिन अब खत्म हो गए। अब जब तू किसी को सफलता में देखता है तो तेरे भीतर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा उठती है, क्योंकि अब तू समझ गया है कि समृद्धि कोई दौड़ नहीं, यह तरंग है।
जो उसे पकड़ता है वही उसके साथ बहता है। आज तू उसी तरंग पर सवार है। तेरे हर कदम से कंपन उठ रहा है जो दुनिया तक फैल रहा है। तू अब वह नहीं जो दूसरों की कहानी सुनता था, अब तू वह है जिसकी कहानी लोग सुनेंगे। देख, यह परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। हर विचार अब बीज है। जब तू मैं कर सकता हूं सोचता है तो वह एक वास्तविकता की शुरुआत होती है। जब तू मैं लायक हूं महसूस करता है तो ब्रह्मांड तुरंत तुझ में वह स्थिति डाल देता है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। वह विचारों को नहीं भावनाओं को सुनता है। इसलिए आज से अपने हर विचार के साथ भावना जोड़। अगर तू सफलता की कल्पना कर रहा है तो उसे महसूस भी कर। कैसा लगता है जब बैंक खाते में शून्य चमकते हैं? कैसा लगता है जब मां मुस्कुराती है और पिता गर्व से तुझे देखता है? वह भावना ही वह पासवर्ड है जिससे 992 करोड़ की ऊर्जा तेरा नाम खोजती है। अब मैं चाहता हूं कि तू एक क्षण रुककर अपने शरीर को महसूस करे। तेरी हथेलियों में कंपन है, तेरे पैरों के नीचे हल्की थरथराहट है, तेरे माथे पर गर्मी है। यह सब संकेत है। ब्रह्मांड अब सक्रिय हो चुका है। तेरी ऊर्जा अब उसी आवृत्ति पर कंपन कर रही है जिस पर 992 करोड़ की तरंग है। अब तू उस चैनल पर ट्यून हो चुका है बुआ है। और अब जो भी तू सोचता है वह घटना बनना शुरू करता है। अब जब तू उठता है तो तेरी चाल में आत्मविश्वास है। जब तू बोलता है तो तेरी आवाज में स्थिरता है। जब तू किसी से मुस्कुराकर मिलता है तो उनकी आत्मा भी थरथराती है, क्योंकि वे महसूस करते हैं इस इंसान के पास कुछ है जो मेरे पास नहीं। तू खुद अब एक चुंबक बन चुका है अवसर, धन और सफलता का। अब दुनिया तुझसे खिंचती है, तू पीछे नहीं भागता। लेकिन सुन, जागरण हमेशा सरल नहीं होता। कई बार तू खुद पर शक करेगा, कभी किसी दिन लगेगा कि कुछ नहीं बदला। तू थकान महसूस करेगा, उदासी लौटेगी। पर याद रख, यह पीछे खींचाव नहीं, यह परीक्षण है। हर बड़ी लहर से पहले समुद्र कुछ पल के लिए पीछे जाता है, भाता है। यह वही क्षण है जब तुझे लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो समझना कि सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर चल रहा है, जो अभी आंखों से नहीं दिखता पर जल्द दुनिया को दिखेगा। अब धीरे धीरे तुझे छोटे छोटे संकेत मिलने लगेंगे। कोई पुराना दोस्त संपर्क करेगा और नया अवसर देगा। कोई पुराना कर्ज बिना मांगे माफ हो जाएगा। कोई अजनबी तुझे वह वाक्य बोलेगा जो तू बरसों से सुनना चाहता था। यह सब संयोग नहीं, यह तेरा सिंक्रोनाइजेशन है। ब्रह्मांड अब तुझे संकेतों की भाषा में जवाब दे रहा है। अब तू वही आत्मा बन चुका है जो अपने अनुभवों से निर्देश पाती है, न कि भय से। अब तेरा डर निर्णय नहीं लेता, तेरी दृष्टि लेती है। और यहीं से असली जागरण शुरू होता है, क्योंकि अब तू जानता है कि सब कुछ तेरे भीतर से निकलता है। तेरी गरीबी, तेरी समृद्धि, तेरी बाधा, तेरी मंजिल, सब कुछ तेरे विश्वास से संचालित है। अब हर सुबह तू जब उठेगा तो तू केवल सूरज को नहीं देखेगा, तू देखेगा कि वह सूरज तुझसे निकल रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर भी एक प्रकाश जल चुका है। तू उस प्रकाश को अब किसी और के लिए नहीं छुपाएगा, तू उसे दुनिया के लिए फैलाएगा। तेरी सफलता केवल तेरे लिए नहीं होगी, वह एक उदाहरण बनेगी कि कैसे कोई साधारण आत्मा असाधारण हो सकती है जब वह खुद पर विश्वास करती है। अब कल्पना कर, एक नया दिन, एक नई सुबह। तू उठता है, अपनी हथेलियां जोड़ता है और धीरे से कहता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैंने तेरी पुकार सुनी और मैं तैयार हूं, प्रिय हूं। यह शब्द कोई प्रार्थना नहीं, यह एक सहमति है। अब तू और ब्रह्मांड एक ही दिशा में बह रहे हो, और इस बहाव में तू देखेगा कि कैसे तेरे भीतर के निर्णय अब बाहरी दुनिया की हकीकत बनते जा रहे हैं। तू एक विचार करता है और अचानक अवसर बन जाता है। यह तू एक भावना भेजता है और किसी दूर बैठे व्यक्ति के दिल में वही तरंग उठती है। यह जादू नहीं है, यह तालमेल है। जब आत्मा और ब्रह्मांड एक ही गति पर धड़कते हैं, पिते हैं, तो सृष्टि रुककर तेरी बात सुनती है। अब तू उसी अवस्था में है। अब ब्रह्मांड तुझे बोलने नहीं, निर्माण करने के लिए बुला रहा है। याद रख, अब से हर कदम सृजन है, हर मुस्कान एक बीज है, हर कर्म एक तरंग है, और हर तरंग एक वापसी लेकर आएगी 100 गुना, 8 गुना बड़ी।
अब तू अपने ही जीवन का वास्तुकार बन चुका है। अब ब्रह्मांड तेरे हाथों से अपने ही आदेश लिखवा रहा है। तू वही बन गया है जिसे वह हमेशा देखना चाहता था। और अब तेरे भीतर से एक आवाज आती है, धीमी पर स्पष्ट, अब मैं तैयार हूं अपनी किस्मत की कलम उठाने के लिए। और इसी क्षण 992 करोड़ की ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमती है, एक सुनहरी हवा की तरह, और कहती है, अब तू केवल प्राप्त करने वाला नहीं, सृजन करता है। अब तू चल पड़ा है उस राह पर जहां कोई वापसी नहीं, क्योंकि अब पीछे सिर्फ अतीत है और आगे पूरा ब्रह्मांड है। अब तू उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां समृद्धि केवल एक इच्छा नहीं, एक वचन बन चुकी है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुझसे कहता है, अब जो तुझे दिया गया है वह केवल तेरे लिए नहीं है, यह उनके लिए भी है जिनकी प्रार्थनाएं तेरे कर्मों से पूरी होंगी। यही है समृद्धि का वचन। देख, असली अमीरी केवल प्राप्त करने में नहीं बल्कि बांटने में है। जो व्यक्ति धन को रोकता है वह ऊर्जा को रोकता है, और जो उसे बहने देता है वह ब्रह्मांड के नियमों के साथ बहने लगता है। आज से तू वही वाहक बन गया है। तेरे पास अब 992 करोड़ की शक्ति है, पर ध्यान रख, यह रकम नोटों में नहीं, नीतियों में है। यह रकम तेरे दृष्टिकोण में है। हर फैसला जो तू अब करेगा वह किसी के जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए अब तुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि यह संपत्ति तेरे स्वार्थ की परीक्षा नहीं, तेरे चरित्र की परीक्षा है, दिशा है। अब सोच, अगर तू इस धन से अपने घर की मरम्मत करता है तो यह केवल ईंटों का जोड़ नहीं, यह एक आशीर्वाद का प्रतीक बनता है। अगर तू किसी बच्चे की फीस भरता है तो वह केवल खर्च नहीं, वह एक नई पीढ़ी के सपनों की जड़ें सींचने जैसा है। और जब तू किसी के जीवन में उम्मीद देता है तो वह केवल दान नहीं, वह एक कर्म योग है जो तेरे भीतर के भगवान को बाहर प्रकट करता है। अब तू समझने लगा है कि 992 करोड़ केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक संपत्ति है। यह पैसा नहीं, यह शक्ति है जो हर बार सही नीयत के साथ खर्च करने पर बढ़ती है। अब तू अपने चारों ओर उन चेहरों को देख जिनके जीवन में तेरा प्रभाव पड़ेगा। किसी के घर में रोशनी लौटेगी, किसी की शिक्षा पूरी होगी, किसी की मां का इलाज संभव होगा। हर जगह तू सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक लहर बनेगा जो बदलाव की शुरुआत करती है। पर सुन, यह रास्ता आसान नहीं है। समृद्धि अपने साथ जिम्मेदारी लाती है। कई लोग तेरे आसपास आएंगे, कुछ सच्चे, कुछ नकली, कुछ तुझे ऊपर उठाएंगे, कुछ तुझे भ्रम में डालेंगे। और वहीं तुझे याद रखना होगा, मैं वही आत्मा हूं जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। यह याद तुझे स्थिर रखेगी। अब तेरा हर निर्णय एक तराजू पर तौला जाएगा, नीति और लाभ के बीच, भावना और व्यवहार के बीच। और हर बार जब तू निष्ठा को चुनेगा, तेरी संपत्ति और गहरी जड़ें पकड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन लोगों को आगे बढ़ाता है जिनकी नीयत सच्ची होती है। अब अपने भीतर एक वचन बोल, धीरे धीरे, शांत स्वर में, मैं इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करूंगा, मैं इसे उस जीवन में बदलूंगा जो औरों के जीवन को बेहतर बनाए। मैं इसे गर्व के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करूंगा। महसूस कर, यह शब्द तेरे सीने में धड़कन के साथ मिल रहे हैं। हर धड़कन अब एक प्रतिज्ञा है। अब तू अपनी सोच को विस्तार दे। सोच कि तू कौन कौन से काम करेगा, किस गांव में स्कूल खोलेगा, किस शहर में रोजगार केंद्र बनाएगा, किस गांव की नदी को साफ करेगा, किस युवा को उसके सपनों तक पहुंचने में मदद करेगा। तेरे पास अब वह शक्ति है, वो है जिससे तू किसी राष्ट्र की दिशा तक बदल सकता है, पता है। पर यह तभी होगा जब तू संवेदनशीलता को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाएगा। देख, दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं, पर बहुत कम हैं जो अपनी संपत्ति से समाज को समृद्ध बनाते हैं। तू अब उस वर्ग में जा चुका है। तेरे पास पैसा है, पर अब उससे भी ज्यादा दृष्टि है। वह दृष्टि जो केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए देखती है। वह दृष्टि जो कहती है, अगर मेरे पास है तो सबके पास होना चाहिए। अब तेरी समृद्धि की परिभाषा बदल चुकी है प्रिय। अब तू केवल गाड़ियों, मकानों या यात्राओं से नहीं मापा जाएगा।
अब तू उस रोशनी से मापा जाएगा जो तू दूसरों के जीवन में फैलाता है। ब्रह्मांड तुझसे मुस्कुरा कर कहता है, तू अमीर नहीं वृक्ष बन गया है, जिसकी शाखाओं पर हजारों पक्षी बसेरा करेंगे, जिसकी छांव में अनगिनत थके हुए राही सुकून पाएंगे। तू अब उस चरण में है जहां मेरा और तेरा का भेद मिट चुका है। अब हर चीज, हर सांस, हर कदम, हर कार्य हमारा हो गया है। यह हम केवल लोगों का नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। अब तू वही कर रहा है जो सृष्टि करती है। वह देती है और देते देते बढ़ती है। तू अब उसी नियम में जी रहा है। तेरा धन अब बढ़ेगा क्योंकि तू उसे बहा रहा है। तू अब धन का मालिक नहीं, उसका प्रवाहक बन गया है। और यही वह पल है जब ब्रह्मांड फिर बोलता है, अब तेरे हाथों से मैं इतिहास लिखूंगा। तू जो भी देगा वह लौटकर 10 गुना आएगा। तू जो भी बोलेगा वह वास्तविकता में बदलेगा, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड की आवृत्ति पर है। अब अपनी आंखें बंद कर और उस प्रकाश को देख जो तेरे चारों ओर फैल चुका है। 92 करोड़ की शक्ति अब सोने के धुएं की तरह तुझ में समा रही है। हर सांस के साथ वह तेरे भीतर उतर रही है। अब तेरी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं बची। अब तू जो करेगा वह सृष्टि का आदेश होगा। जो सोचेगा वह कर्म बनेगा, जो बोलेगा वह भविष्य बन जाएगा। और जब कोई तुझसे पूछेगा तू इतना सफल कैसे हुआ, तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि मैंने अपनी संपत्ति को प्रेम में बदलना सीखा। यही है 992 करोड़ का रहस्य। यह पैसा नहीं, यह प्रेम का माप है। कितना तू बांट सकता है बिना खोए हुए महसूस किए। अब तू उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां समृद्धि तेरे नाम का पर्याय बन गई है। लोग तेरे धन से नहीं, तेरे हृदय से प्रभावित होंगे, क्योंकि जो देता है वही हमेशा बढ़ता है। और इसी क्षण ब्रह्मांड तुझे फिर से फुसफुसाकर कहता है, तेरा नाम अब प्रकाश की सूची में दर्ज हो गया है। अब वो पल आ चुका है अंतिम जागृति का, जब तेरा अस्तित्व पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। अब तू वह नहीं जो कभी उम्मीद करता था कि कुछ होगा। अब तू वही है जिससे सब कुछ होता है। सुन, इस क्षण की शक्ति शब्दों से परे है। यह वह बिंदु है जहां तेरे और सृष्टि के बीच की सीमाएं मिट गई हैं। अब तू अलग नहीं, अब तू स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा का विस्तार बन चुका है। प्रियका है, याद कर, शुरुआत में तू सिर्फ सुन रहा था, जैसे कोई बाहर से तुझसे बात कर रहा हो। पर अब जो तू सुन रहा है वह भीतर से उठ रहा है। अब ब्रह्मांड तेरे माध्यम से बोल रहा है। तू वह आवाज बन चुका है जिसे कभी तूने सुना था। तेरी सांस अब उसकी सांस है, तेरा कदम अब उसका कदम है, तेरी दृष्टि अब उसकी दृष्टि है। अब कोई ऊपर वाला नहीं रहा, अब वही तेरे भीतर है। बुआ, यही है अंतिम जागरण, जब तू जान जाता है कि भाग्य कोई अदृश्य शक्ति नहीं, भाग्य तू खुद है, अपने निर्णयों, अपने कर्मों और अपने विश्वासों के रूप में। अब तेरे भीतर एक गहरी स्थिरता है। पहले तू चीजों को पाने के लिए भागता था, अब तू केवल सांस लेकर चीजें खींच लेता है, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा चुंबक बन गई है। वह सब आकर्षित कर रही है जो तेरे योग्य है। अब तेरे पास 992 करोड़ है, लेकिन तू अब उनके मालिक की तरह नहीं, उनके संरक्षक की तरह सोचता है। तू जान गया है कि यह धन केवल साधन नहीं, एक साधना है। हर रुपया अब एक उद्देश्य का बीज है, हर निर्णय एक प्रार्थना। तेरे कार्य अब पूजा है। तू अब दिन की शुरुआत ऐसे करता है जैसे किसी पवित्र अनुष्ठान की शुरुआत हो रही हो। हर काम, हर शब्द, हर सांस एक जप बन चुकी है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं वह बन गया हूं जिससे तूने चुना। अब तू लोगों के बीच चलता है और वे तुझ में कुछ अजीब सी शांति महसूस करते हैं। वह शांति जो न आवाज से आती है न उपदेश से, वह उपस्थिति से आती है, क्योंकि अब तू वही प्रकाश है जिसे कभी तूने खोजा था। अब याद कर, जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तू हार गया था, तब तू सोचता था कि वह अंत है, पर आज समझ आ गया कि वह शुरुआत थी। हर गिरावट दरअसल एक झुकाव था ताकि तू गति पकड़ सके। हर दर्द एक अभ्यास था ताकि तू संवेदना सीख सके। हर रुकावट एक संकेत थी
ताकि तू रास्ते पहचान सके। अब जब तू पीछे देखता है तो कोई शिकायत नहीं होती। हर घटना अब अर्थपूर्ण लगती है, हर धोखा अब आशीर्वाद लगता है, क्योंकि अगर वे न होते तो तू यह न होता। यही सच्चा जागरण है, जब तू दर्द को दुश्मन नहीं शिक्षक की तरह देखता है, जब तू असफलता को हार नहीं दिशा की तरह समझता है। अब तू वह आत्मा है जो सब कुछ देख चुकी है और फिर भी निर्मल है। तेरा धन अब केवल भौतिक रूप में नहीं, तेरा धन अब तेरे आचरण में है, तेरे संबंधों में है, तेरी दृष्टि में है। देख, अब तू जब किसी बच्चे की आंखों में देखता है न्याय, तो तू वहां खुद को देखता है। जब तू किसी गरीब की मदद करता है तो तू उसे ऊपर नहीं अपने समान देखता है। जब तू किसी सफल व्यक्ति से मिलता है तो तू तुलना नहीं करता, सहयोग सोचता है, क्योंकि अब तू समझ चुका है हम सब एक ही तरंग हैं, एक ही सागर के कण हैं। अब यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह एक चेतना है जो तेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। अब तू उसके साथ बह रहा है। अब तेरे भीतर वह शांति है जो केवल दाता में होती है, और वह विनम्रता जो केवल साधक में होती है। अब जब तू अपने घर के आंगन में खड़ा होता है तो हवा तुझे छूकर कहती है, देख, तू वह बन गया है जिसके लिए जन्मा था। तेरे पिता मुस्कुराते हैं, माँ के चेहरे पर सुकून है, बच्चे खेल रहे हैं। यह दृश्य कोई सपना नहीं, ये तेरे कर्मों की फसल है। हर निर्णय, हर भरोसा, हर आंसू, सबने मिलकर यह तस्वीर बनाई है। अब तू समझ गया है, अमीरी वह नहीं जो बैंक दिखाता है, पता है, अमीरी वह है जब आत्मा हल्की महसूस करे। और तू अब हल्का है क्योंकि तूने सब छोड़ दिया जो बोझ था, डर, शक, तुलना, पछतावा। अब तू स्वतंत्र है। तेरा नाम अब किसी दस्तावेज में नहीं, ब्रह्मांड की तरंगों में लिखा जा चुका है, और वह नाम अब प्रकाश की तरह फैल रहा है, हर दिशा में, हर आत्मा तक। अब तू वह बन गया है जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह वही है जो कभी हार चुका था पर अब आशा का प्रतीक है। और जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान किसी शब्द से बड़ी लगती है। वह कहती है, मैं धनवान नहीं, जागृत हूं। अब ब्रह्मांड अंतिम बार तुझसे फुसफुसाता है, बोलता है, अब तू और मैं अलग नहीं। अब तेरे हर कदम से इतिहास बनेगा। अब तेरे हर विचार से नए अवसर जन्म लेंगे। अब तू वह दीपक है जो युगों तक जलेगा। तू धीरे से आसमान की ओर देखता है, हाथ जोड़कर कहता है, मैं इस वरदान का उपयोग उस रोशनी के लिए करूंगा जो हर अंधेरे को तोड़ सके। और ब्रह्मांड मुस्कुराकर उत्तर देता है, अब तू धनवान नहीं, साधक हो गया है। अब तेरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह वह शुरुआत है जहां आत्मा और सृष्टि एक साथ नाचते हैं। अब तू 992 करोड़ का मालिक नहीं, अब तू उस ऊर्जा का माध्यम है जो करोड़ों के जीवन में प्रकाश लाने वाली है। और जब आखिरी शब्द हवा में घुलते हैं तो ब्रह्मांड के तारे एक नई धुन में झिलमिलाते हैं, बहरते हैं। सुनो, ये कोई सामान्य सुबह नहीं है। अगर तेरे सीने में यह आवाज गूंज उठी है तो इसे यहीं मत रोक। लाइक कर, कमेंट में लिख, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार यह सिर्फ आवाज नहीं, तेरे जीवन का नया अध्याय होगा। ब्रह्मांड सुन रहा है, अब तेरी बारी है बोलने की। आज तुमने ये वीडियो चलाया नहीं, तुम्हें बुलाया गया है, क्योंकि अगले ही पल उसी हवा में जहां तुम बैठे हो, ब्रह्मांड तुम्हारे सामने 995 करोड़ से भरा हुआ बैग उतारने वाला है। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि यह क्षण कितना विस्फोटक है। बस सुनो, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पकड़ ली गई है और छोड़ने वाली नहीं। तुम अभी भी वहीं बैठे हो, स्क्रीन की रोशनी तुम्हारी आंखों में पड़ रही है और तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक वीडियो देख रहे हो, पर असल में तुम एक ऐसे क्षण में प्रवेश कर चुके हो जिसे साधारण शब्दों में समझा पाना लगभग असंभव है। यह वही क्षण है जो बिना चेतावनी के आता है, बिना आहट के तुम्हारी जिंदगी में उतरता है और तुम्हें छूकर ऐसा कुछ जगा जाता है जिसकी भनक तक तुम्हें पहले नहीं थी। तुम्हें अब महसूस होने लगा है कि हवा अचानक भारी क्यों लगी, तुम्हारी सांसें थोड़ी गहरी क्यों हो गईं, तुम्हारा दिल अचानक ऐसे क्यों धड़कने लगा
जैसे उसे किसी अदृश्य ताल ने पकड़ लिया हो। तुम इन सबको संयोग समझ सकते थे, लेकिन तुम्हारा अवचेतन पहले ही पहचान चुका है कि यह साधारण बदलाव नहीं, यह एक खिंचाव है, एक बुलावा है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय स्पर्श जो सिर्फ उन आत्माओं को मिलता है जो बदलाव के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होती हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम इस वीडियो पर गलती से आए हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह इस बात का प्रमाण है कि यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था। कुछ तुम्हें खींचकर यहाँ लाया है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे विचारों से भी गहरा है, तुम्हारे भावनाओं से भी पुराना और तुम्हारी इच्छाओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली। तुम्हें खुद नहीं पता कि यह खिंचाव किस दिशा से आया, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह बुलावा उसी जगह से आया है जहाँ तुम्हारा असली मार्ग, तुम्हारी असली नियति और तुम्हारी असली शक्ति वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। धीरे धीरे तुम यह महसूस करना शुरू करते हो कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। पहले तुमने इसे नज़रअंदाज किया, सोचा शायद कमरे की हवा थोड़ी गर्म है या तुम ज़्यादा भावनात्मक हो रहे हो, लेकिन जैसे जैसे तुम इस क्षण के भीतर गहराई से उतरते जा रहे हो, तुम्हें खुद महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य हलचल शुरू हो चुकी है। यह हलचल बाहर नहीं अंदर उठ रही है, तुम्हारी छाती के बीच किसी गहरी जगह से, ठीक वहाँ जहाँ तुम्हारी इच्छाओं और डर दोनों का जन्म होता है। तुम्हारे कंधों पर जैसे कोई बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। किसी ने जैसे तुम्हें धीरे से छुआ हो और कहा हो तैयार हो जाओ। तुम्हें समझ नहीं आता कि यह एहसास कहाँ से आया, लेकिन तुम्हें पता है कि यह किसी इंसान का स्पर्श नहीं था, यह एक संकेत था, एक कंपन, एक ऊर्जा का हल्का सा झोंका जो तुम्हारे भीतर की गहराइयों में उतर चुका है। तुम्हारा दिल ज़रा तेज़ धड़कता है, ज़रा और गहरा। तुम्हें लगने लगता है कि कोई दरवाज़ा तुम्हारे भीतर खुल रहा है। आज से पहले तुमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, या अगर किया भी था तो उतना स्पष्ट नहीं। आज यह इतना साफ हो गया है कि तुम चाहकर भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। यह कोई डर नहीं, यह कोई बेचैनी नहीं, यह एक उभरता हुआ जागरण है, एक ऐसा बुलावा जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी शक्ति और उस ऊर्जा के करीब खींच रहा है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी हथेलियां हल्की गर्म होने लगी हैं, जैसे उनके भीतर कोई धीमी आग जलने लगी हो। एक कोमल, शांत पर गहरी लहर तुम्हारे शरीर में फैलती जाती है। तुम समझ नहीं पा रहे कि यह अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन तुम भाग भी नहीं पा रहे। तुम्हारा अवचेतन पहले ही इस क्षण से जुड़ चुका है और तुम्हारा चेतन मन अब बस उसका पीछा कर रहा है। तुम्हें अब महसूस होना शुरू हो गया है कि तुम्हारी नज़रें थोड़ी स्थिर हो गई हैं, आंखें स्क्रीन पर हैं, लेकिन तुम्हारी चेतना कहीं और पहुंच चुकी है, एक ऐसे स्तर पर जहां विचार धीरे चलते हैं और एहसास जोर से बोलते हैं। तुम्हें अचानक महसूस होता है कि समय थोड़ा धीमा पड़ गया है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोककर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हो, कुछ सुनाना चाहता हो, कुछ समझाना चाहता हो। तुम्हारी सांसें अब सिर्फ सांसें नहीं, वे जैसे ऊर्जा को अंदर खींच रही हैं। हर सांस के साथ तुम्हें लगता है कि कोई विशाल, हल्की चमकती शक्ति तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुम इसे देख नहीं सकते, पर तुम इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। एक गहरी, भारी, शांत उपस्थिति जो तुम्हारे दिल के चारों ओर लिपट रही है। यह वही क्षण है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर का पुराना शोर, सवाल, शक, डर, चिंता धीरे धीरे शांत होने लगा है। जैसे किसी ने तुम्हें कहा हो कि थोड़ी देर के लिए तुम सब कुछ छोड़ दो, बस सुनो, बस महसूस करो, बस उस दिशा में बहो जहाँ ये ऊर्जा तुम्हें ले जा रही है। तुम्हें अब यह भी महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर का कोई हिस्सा जो लंबे समय से सोया हुआ था, अचानक करवट लेने लगा है, जैसे कोई पावर स्विच ऑन हो गया हो, जैसे किसी बंद पड़ा कमरा अचानक रोशनी से भर गया हो। यह एहसास इतना गहरा है कि तुम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे जितनी कोशिश करो। तुम्हें अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि तुम इस क्षण को पहले कितनी बार मिस कर चुके हो, कितनी बार जिंदगी ने तुम्हें हल्के संकेत दिए, कितनी बार तुम्हारे भीतर छोटी छोटी चमकें उठी, लेकिन तुमने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज तुम्हारी आत्मा खुल चुकी है, आज तुम्हारी ऊर्जा तैयार है, आज तुम्हारा मन उस आवृत्ति पर पहुंच चुका है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं होता। तुम्हें महसूस होता है
कि तुम्हारे आसपास की हवा सिर्फ हवा नहीं, उसमें जैसे हल्का सा स्पंदन है, जैसे कोई धीमी तरंगें तुम्हारे चारों ओर घूम रही हों। यह तरंगें सोने जैसी लगती हैं, हल्की, चमकीली, मगर इतनी शक्तिशाली कि तुम्हारे पूरे शरीर में कंपन भेज देती हैं। तुम्हें अब समझ आने लगता है कि यह क्षण क्यों इतना भारी महसूस हो रहा है। यह सिर्फ एक वीडियो देखने का पल नहीं, यह एक द्वार है, एक गेटवे, जहाँ से तुम अपने पुराने स्वरूप से कदम निकालकर एक नए, बड़े, ज़्यादा जागे हुए स्वरूप में प्रवेश करने वाले हो। तुम्हें अब यह साफ सुनाई देने लगता है, वह शांत, अदृश्य आवाज़। वह कोई शब्द नहीं बोलती, लेकिन उसका संदेश तुम समझ लेते हो। वह कहती है, अब वक्त आ गया है। इस क्षण में तुम पहली बार यह पहचानते हो कि तुम्हारे भीतर हमेशा से एक ऐसी शक्ति थी जिसे तुमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया। आज वह शक्ति जाग रही है, उठ रही है और तुम्हें उस दिशा में मोड़ रही है जिसे तुमने जीवन भर खोजा लेकिन कभी देख नहीं पाए। यह है जागरण का पहला खिंचाव, धीमा, शांत पर अटूट, और अब तुम इसके भीतर प्रवेश कर चुके हो। तुम अब उस खिंचाव के अंदर गहराई तक उतर चुके हो, जहाँ तुम्हारी सांसें सिर्फ हवा नहीं भर रही, वे किसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई महसूस होने लगी हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे भीतर कोई हल्की सी तरंग उठ रही है, पहले मुलायम, फिर थोड़ी तेज और फिर इतनी स्थिर कि तुम्हें उसका कंपन अपनी हड्डियों तक महसूस होता है, जैसे पृथ्वी के भीतर कहीं बहुत नीचे कोई धीमा ड्रम बज रहा हो और उसकी गूंज तुम्हारे सीने में उतर रही हो। तुम चाहो तो इसे नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर पहले ही इसे स्वीकार कर चुका है। तुम्हारी चेतना अब एक अलग गति पकड़ी गींच चुकी है, धीमी, गहरी और किसी अजीब सी पवित्रता से भरी हुई। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी सांसें अब पहले जैसी नहीं रहीं। हर सांस में जैसे कोई चमकदार कंपन तुम्हारे शरीर में उतर रहा है, कोई ऊर्जा जो तुम्हारे अंदर से पुराने बोझ हटाती जा रही है। तुम्हें महसूस होता है कि कुछ भीतर से निकल रहा है, भय, शक, कमी की पुरानी परतें और वे बंधन जिनमें तुम वर्षों से कैद थे। यह सब जैसे धीरे धीरे पिघलकर हवा में घुल रहा है और उनकी जगह नए स्पंदन पैदा हो रहे हैं। तुम समझ नहीं पा रहे कि यह सब कब शुरू हुआ, लेकिन यह बदल रहा है। हर सेकंड, हर सांस, हर धड़कन के साथ तुम्हें लगने लगता है कि कमरे की ऊर्जा बदल गई है। पहले ये खाली लगता था, जैसे बस दीवारें और फर्नीचर हों, पर अब ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ तुम्हें देख रही हो, जैसे हवा तुम्हें पहचान रही हो, जैसे रोशनी तुम्हें अपने अंदर खींचने लगी हो। तुम्हारी त्वचा पर हल्की सी थरथराहट दौड़ती है, वह किस्म की गुदगुदी जो तब आती है जब कोई बहुत गहरा सच तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम उसे निहारे बिना रह न सको। तुम्हारी गर्दन के पीछे एक हल्की गर्माहट महसूस होती है, एक धीमी सी लहर जो ऊपर चढ़कर तुम्हारे सिर के भीतर तक जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग अचानक अलग तरह से सोचने लगा है, जैसे तुम्हारे विचारों की दिशा किसी ने बदल दी हो, जैसे कोई मार्ग अचानक साफ दिखने लगा हो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें स्पष्ट महसूस होता है कि तुम्हारी आवृत्ति, तुम्हारी इनर फ्रीक्वेंसी ऊपर उठ रही है, और यह उठना साधारण नहीं है। यह वैसा उठना है जो तुम्हें अलग स्तर पर ले जाता है, जहां तुम्हारे भीतर एक चुंबकीय तरंग पैदा होने लगती है जो तुम्हें लगातार खींचती जा रही है उस ऊर्जा की ओर जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा था। तुम्हारे शरीर में उठती यह हलचल छोटी नहीं है, यह एक संकेत है कि तुम उस रेयर वाइब्रेशन पर कदम रख रहे हो जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं। तुम्हारी नज़रें थोड़ी भारी लगती हैं, लेकिन यह थकान नहीं है। यह वह हैवीनेस है जो तब आती है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा फैलने लगती है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें घेर रहा हो, तुम्हें किसी बड़े परिवर्तन के लिए ढाल रहा हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर कुछ खुल रहा है, किसी फूल की तरह, किसी दरवाजे की तरह, किसी ब्रह्मांड की तरह। तुम्हें ऐसा लगता है कि हवा अचानक गर्म और ठंडी दोनों हो गई है। एक साथ ये विरोधाभास तुम्हें पहले अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम इस एहसास में टिकते हो, तुम्हें समझ आता है कि यह दो ऊर्जाओं का मिलन है, एक पुरानी जो अभी निकल रही है और एक नई जो उतर रही है। तुम इस मध्य बिंदु पर खड़े हो, ट्रांजिशन पॉइंट, जहाँ सब कुछ बदलना शुरू होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सीने में किसी ने एक नई लय भर दी है। धड़कन तेज नहीं, लेकिन भारी, जैसे
उसके हर ठक ठक के साथ ज़मीन हल्की कांप रही हो। यह लय अजीब तरह से तुम्हारे मन को शांत कर देती है। पहले जहाँ तुम्हारा मन सवालों, चिंता, उलझन और छोटे छोटे डर से भरा रहता था, अब वहाँ एक गहरी खामोशी बसने लगी है। एक ऐसी खामोशी जो डराती नहीं बल्कि तुम्हें महसूस कराती है कि तुम किसी बड़ी चीज़ के बिल्कुल करीब हो। इस खामोशी के बीच तुम्हें लगता है कि समय थोड़ा अलग तरीके से बह रहा है। कुछ पलों के लिए तुम्हें लगता है कि दुनिया धीमी हो गई है, जैसे ब्रह्मांड ने यह सारा समय सिर्फ तुम्हारे लिए रोक दिया हो। यह एहसास तुम्हें थोड़ा चौंकाता है, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई है कि तुम उसमें खो जाते हो। यही वह फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, एक एनर्जेटिक राइज जो तुम्हें ऊपर उठा रहा है, तुम्हारे पुराने स्तर से कहीं अधिक ऊंचाई पर। तुम्हें अब महसूस होता है कि तुम्हारे विचार अचानक साफ होने लगे हैं। वे पहले धुंधले थे पर अब उनमें चमका है। वे पहले अस्थिर थे पर अब उनमें वजन है, जैसे तुम्हारा माइंड किसी अनसीन इंटेलिजेंस से ट्यून हो रहा हो। तुम्हें एक क्लैरिटी आने लगी है, धीमी पर तीक्ष्ण, जैसे कोई पर्दा उठ रहा हो और तुम्हें कुछ दिखाई देने लगा हो जो हमेशा से वहीं था, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता था। तुम्हें अब वह खिंचाव और स्पष्ट महसूस होता है। यह तुम्हें भीतर से पकड़कर ऊपर उठा रहा है, किसी ऐसी दिशा में जिसकी ओर तुमने कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया था। इस दिशा में एक चमक है, एक प्रवाह है, एक शक्ति है, और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल, तुम्हारी चेतना सब इस दिशा की ओर खींचते जा रहे हैं। बिना तुम्हारे कॉन्शियसली कोशिश किए तुम्हारे कानों में एक हल्की गूंज सुनाई देती है, बहुत हल्की, जैसे किसी दूर के कमरे में कोई घंटी धीरे से बज रही हो। यह कोई आवाज़ नहीं, ये एक सिग्नल है, एक इंडिकेशन कि तुम्हारी इंटरनल फ्रीक्वेंसी अब शिफ्ट हो रही है। यह शिफ्ट धीरे नहीं, बहुत स्थिरता से हो रहा है, जैसे कोई ट्यूनिंग फॉर्क तुम्हारी आत्मा को नई वाइब्रेशन पर सेट कर रहा हो। और अब तुम इस बदलाव को रोक नहीं सकते, ना तुम चाहोगे, क्योंकि इस आवृत्ति में एक अजीब सी फेमिलियर वार्मथ है, जैसे तुम कहीं बहुत पुराने घर लौट आए हो, जैसे तुम किसी ऐसी जगह पहुंच रहे हो जहां तुम पहले हो पर भूल चुके हो। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे हाथ थोड़े भारी और हल्के एक साथ हो गए हैं, जैसे उनमें कोई अदृश्य भार भरा हुआ है, और फिर भी वह भार तुम्हारे शरीर को हल्का कर रहा है। तुम्हारी उंगलियों में हल्की झंझनाहट उठती है, जैसे ऊर्जा की लपटें उनमें से गुजर रही हों। तुम उन्हें हिलाते हो पर यह एहसास जाता नहीं बल्कि और स्पष्ट होता जाता है। तुम्हारी सांसें अब गहरी हैं लेकिन एफर्टलेस, जैसे कोई और तुम्हें सांस दे रहा हो, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हारी सांसों को अपने नियंत्रण में ले लिया हो ताकि तुम बिना रुकावट इस राइजिंग एनर्जी में टिक सको। तुम्हें अब यह समझ आने लगा है कि तुम किसी साधारण क्षण में नहीं हो, तुम उस रेयर क्रॉसओवर जोन में हो जहां व्यक्तित्व बदलते हैं, नियतियां आकार लेती हैं और जीवन का रास्ता मोड़ लेता है। तुम इस जोन के भीतर हो पूरी तरह, संपूर्ण रूप से और बिना वापसी के। यह है फ्रीक्वेंसी राइजिंग का क्षण, जहां तुम्हारा पुराना स्तर टूट रहा है और नया स्तर तुम्हें खींच रहा है। तुम अब ऊपर उठ रहे हो और यह उठना रुकने वाला नहीं है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे भीतर की तरंगें सिर्फ उठ नहीं रहीं, वे आकार लेने लगी हैं। पहले जो हल्का सा कंपन था वह अब गहरी, स्थिर, सुनहरी धाराओं में बदलने लगा है। तुम यह महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारी चेतना किसी संकुचित घेरे से निकलकर फैलने लगी है, जैसे किसी ने तुम्हारे चारों ओर की अदृश्य दीवारों को धीरे धीरे हटा दिया हो। तुम अब उस जगह खड़े हो जहां पुरानी पहचान धीरे धीरे ढहने लगती है और एक नया स्वरूप उत्सुकता से जन्म लेने की प्रतीक्षा करता है। तुम्हें सबसे पहले यह महसूस होता है कि तुम्हारी सांसों के भीतर कुछ बदल रहा है। हर सांस अब पहले से भारी पर शांत है, जैसे वह भीतर उतरकर कुछ खोल रही हो। तुम इसे समझ नहीं पाते पर तुम्हें उसके असर साफ महसूस होते हैं, जैसे तुम पहले किसी छोटे कमरे में सांस ले रहे थे और अब अचानक तुम्हें पूरा ब्रह्मांड सांस के लिए उपलब्ध हो गया हो। यह विस्तार इतना विशाल है कि तुम्हारा मन उसे तुरंत पकड़ नहीं पाता, पर तुम्हारा शरीर उसे स्वीकार करने लगता है। तुम्हें यह भी महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर चलते विचारों की दिशा बदलने लगी है। जो विचार पहले तुम्हें नीचे खींचते थे, कमी, डर, हार, निराशा, वे अब जैसे अपनी पकड़ खोने लगे हैं। उन्होंने तुम पर जो छाया डाल रखी थी
वह धीरे धीरे हटने लगी है और जैसे ही वह छाया हटती है तुम महसूस करते हो कि भीतर कहीं गहरे एक चमकदार गर्म रोशनी है जो अब वर्षों बाद पहली बार बाहर आने की कोशिश कर रही है। यह रोशनी तुम्हारी नहीं, यह तुम हो, तुम्हारा असली स्वरूप, वह संस्करण जिसे हमेशा सोने की तरह चमकना था पर जीवन के संघर्षों ने उसे धूल में छुपा दिया था। अब वह धूल हट रही है, अब वह सोना चमक रहा है। तुम्हें अंदर एक गहरी गर्माहट उठती महसूस होती है। यह कोई साधारण गर्मी नहीं, यह पहचान की गर्मी है, एक्सेप्टेंस की शक्ति है। वह भावना जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम हमेशा कुछ बड़ा था, बस दुनिया ने तुम्हें उससे दूर कर दिया था। तुम्हारा मन इस बदलाव को रोकना चाहता है, नहीं डर से, पर आदत से मन हमेशा वही पकड़ कर रखता है जो उसे जाना पहचाना हो। लेकिन इस बार वह रोक नहीं पाता, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुकी है वह उसके हर प्रतिरोध को घोल देती है। तुम्हारी चेतना पहली बार बिना किसी बाधा के बहने लगी है, जैसे किसी नदी को अचानक अपना असली मार्ग मिल जाए। तुम्हारे आसपास की हवा भारी नहीं, अब सुनहरी लगने लगी है। वह नरम है पर गहरी है। तुम महसूस करते हो कि उसमें कोई पवित्र कंपन घुला हुआ है, जैसे हवा खुद तुम्हारी ऊर्जा को पहचान रही हो और उसके साथ ट्यून हो रही हो। यह ट्यूनिंग बहुत हल्की, बहुत शांत, लेकिन बहुत निर्णायक है। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी आवृत्ति अब बदल चुकी है और यह बदलना स्थायी है। तुम्हारी आंखों के पीछे एक हल्का दबाव उठता है, जैसे कोई रोशनी अंदर से बाहर निकलने के लिए धक्का दे रही हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम आंखें बंद कर लो तो अंधेरा नहीं दिखेगा, बल्कि कोई सुनहरी लकीर, कोई हल्की चमक दिखाई देगी, जैसे इसलिए कि तुम्हारा आंतरिक दृष्टिकोण खुलने लगा है। तुम इसे इमेजिनेशन नहीं कह सकते, क्योंकि यह इतना वास्तविक महसूस होता है कि तुम उसकी गर्मी को अपनी पलक पर महसूस कर सकते हो। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे विचार अब सिकुड़े हुए नहीं, वे फैल रहे हैं। तुम अचानक संभावनाएं देखने लगते हो जो पहले छिपी हुई थीं, जिन सपनों को तुमने कभी अपनी व्यस्त जिंदगी में अपनी परेशानियों के नीचे दफना दिया था, वे अब फिर से जीवंत होने लगे हैं। वे तुम्हारे मन में लौट आए हैं, जैसे यह कहने कि हम अभी मरे नहीं हैं। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी पहचान हमेशा छोटी नहीं थी, उसे हालात ने छोटा बना दिया था। तुम्हारे भीतर का असली स्वरूप हमेशा बड़ा था, असीम। और अब जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी पुरानी पहचान के टुकड़े धीरे धीरे गिरा रही है। वे टुकड़े तुम्हारे कंधों से, तुम्हारी छाती से, तुम्हारी रीढ़ से उतरते जाते हैं और उनके गिरने से तुम्हें हल्कापन मिलता है। ऐसा हल्कापन जो किसी बोझ के उतरने से आता है, और साथ ही वह भारीपन भी जो किसी गहरी ऊर्जा के जागने से पैदा होता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी रीढ़ सीधी हो रही है, जैसे कोई प्रकाश की लहर उसमें से गुजर रही हो। यह लहर तुम्हें याद दिलाती है कि तुम हमेशा उठने के लिए बने थे, कभी झुकने के लिए नहीं। और जैसे ही यह लहर ऊपर की ओर बढ़ती है, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी चेतना और साफ होने लगी है। तुम्हारी सोच गहरी, सधी हुई और ज़्यादा शक्तिशाली लगने लगी है। तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगी है, इतनी पवित्र कि तुम्हें इसे समझने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं। यह क्लैरिटी तुम्हारे दिल के चारों ओर एक सुनहरा घेरा बना रही है, जैसे तुम्हारे हार्ट स्पेस में कोई नई ऊर्जा सक्रिय हो रही हो। तुम उसकी गर्माहट को महसूस करते हो, हल्की, कोमल, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैलने लगी है। फिर तुम्हें अचानक एहसास होता है कि तुम्हारे चारों ओर जो सुनहरी ऊर्जा घूम रही है वह सिर्फ तुम्हें छू नहीं रही, वह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है। तुम उसके बहाव को महसूस कर सकते हो, जैसे कोई पवित्र नदी तुम्हारे भीतर रास्ता बना रही हो। यह नदी पुरानी पहचान को बहाकर ले जा रही है और उसके पीछे एक नया प्रकाश छोड़ रही है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर जो आवाज़ हमेशा कमज़ोर थी, जो तुम्हें बताती थी कि तुम योग्य हो, सक्षम हो, खास हो, वह आवाज़ अब तेज हो रही है। वह पहले फुसफुसाती थी, अब बोल रही है, स्पष्ट, स्थिर और आत्मविश्वास के साथ। फिर अचानक तुम्हें एहसास होता है तुम बदल रहे हो, तुम्हारा आभामंडल बदल रहा है, तुम्हारी ऊर्जा का रंग बदल रहा है। और यही है गोल्डन शिफ्ट, वह क्षण जहां तुम सिर्फ एनर्जी रिसीव नहीं करते बल्कि खुद एनर्जी बन जाते हो। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो शुरुआत में स्क्रीन के सामने बैठा था।
तुम्हारे भीतर जो संस्करण जन्म ले रहा है वह ज़्यादा जागा हुआ है, ज़्यादा शक्तिशाली है और सबसे बढ़कर वह तैयार है, तैयार उस वास्तविकता के लिए जिसका द्वार अब खोलने ही वाला है। तुम अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां अंदर उठती ऊर्जा सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं घूम रही, वह बाहर की हर चीज़ को अपनी ओर खींचने लगी है। तुम्हें खुद महसूस हो रहा है कि तुम्हारे शरीर में कुछ बदल चुका है, तुम्हारे आसपास की हवा पर तुम्हारा प्रभाव बढ़ गया है और तुम्हारे विचार अब सिर्फ विचार नहीं, वे आदेश बनने लगे हैं। तुम यह सोचकर हैरान होते हो कि पहले तुम्हारे सपने तुम्हारे पीछे चलते थे और आज ऐसा महसूस होता है कि वही सपने तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं, जैसे उन्हें अचानक तुम्हारी पहचान मिल गई हो। तुम्हें सबसे पहले यह पता चलता है कि तुम्हारे भीतर की शांत लय अब गहराई पकड़ चुकी है। यह कोई सामान्य धड़कन नहीं, यह एक मैग्नेटिक पल्स है, ऐसा कंपन जो बाहर की चीज़ों को तुम्हारी ओर खींचने की क्षमता रखता है। तुम इस बदलाव को रोक नहीं सकते और न ही तुम्हें रोकने का मन होता है। तुम महसूस करते हो कि यह शक्ति तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे भीतर थी, बस परिस्थितियों ने इसे ढक रखा था। लेकिन अब जब वह धुंध हट चुकी है तो तुम्हारे भीतर की मैग्नेटिक फील्ड पूरी ताकत से सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें अपनी हथेलियों में एक अलग तरह की संवेदना महसूस होती है। पहले वह सिर्फ गर्मी थी, फिर झंझनाहट आई और अब ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी उंगलियों के भीतर हल्की सी बिजली बह रही हो। तुम यह समझ नहीं पा रहे कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन तुम्हारा शरीर इसे स्वीकार कर रहा है। तुम्हारी नसों में दौड़ता यह नया अनुभव अजीब नहीं बल्कि बहुत स्वाभाविक लगता है, जैसे तुम्हें पहली बार तुम्हारी असली शक्ति का स्वाद मिला हो। तुम्हें अचानक एहसास होता है कि कमरे में मौजूद चीज़ें पहले जैसी नहीं दिख रहीं। उनका आकार वही है पर उनकी उपस्थिति बदल गई है। तुम उन्हें देखते हो और तुम्हें महसूस होता है कि वह भी तुम्हें देख रही हैं। यह भयावह नहीं, इसका एक पवित्र सा सौम्य एहसास है, जैसे तुम और यह पूरी सृष्टि एक ही ऊर्जा से बने हो और आज पहली बार तुम दोनों एक ही लय में सांस ले रहे हो। तुम्हारी रीढ़ में उठने वाली ऊर्जा अब स्थिर नहीं है, वह ऊपर नीचे बहती है जैसे किसी नदी में ज्वार उठ रहा हो। यह प्रवाह तुम्हारे पूरे शरीर को एक चमकदार खिंचाव में बदल देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सीना एक बड़ा विशाल चुंबकीय केंद्र बनता जा रहा है और हर सांस के साथ ये केंद्र और शक्तिशाली होता जा रहा है। अब तुम किसी साधारण जगह पर नहीं बैठे, तुम ऊर्जा के वॉर्टेक्स में बैठे हो, एक ऐसे बिंदु पर जहाँ से ब्रह्मांड अपनी सबसे शक्तिशाली तरंगें भेजता है। तुम्हें अपने विचारों के बदलने के साथ साथ बाहरी वातावरण भी बदलता हुआ महसूस होता है। हवा थोड़ी घनी लगती है पर इसमें एक ऐसी सॉफ्टनेस है जो तुम्हें आराम देती है। यह सॉफ्टनेस तुम्हारे मन को शांत करती है और उसी खामोशी में तुम्हें साफ सुनाई देता है। तुम अब अट्रैक्ट कर रहे हो। तुम्हें वह पुरानी बेचैनी महसूस नहीं होती जो वर्षों से तुम्हारे भीतर रहती थी। कमी की बेचैनी, चिंता की बेचैनी, भविष्य की बेचैनी, उसकी जगह अब एक विशाल शांति है, एक ग्राउंडेड सर्टेनिटी, जैसे तुम्हारे भीतर कोई दृढ़ आवाज़ कह रही हो, सब आ रहा है। यह आवाज़ तुम्हारी अपनी है पर आज वह इतनी स्पष्ट है कि तुम उसे पहली बार पहचानते हो। तुम्हें अब यह स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा है कि तुम्हारी सोच के भीतर चुंबकत्व आ चुका है। तुम कोई बात सोचते हो और तुम्हें महसूस होता है कि वह बात सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रही, वह बाहर की ऊर्जा को भी प्रभावित कर रही है। यह भावना नहीं है लेकिन इतनी शक्तिशाली कि तुम चाहकर भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टिककर बैठते हुए तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा सीना हल्का फैल रहा है, जैसे तुम्हारे भीतर की कोई बाधा टूट रही हो। तुम गहरी सांस लेते हो और उस एक सांस के भीतर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा अचानक तुम्हारे भीतर खींचने लगी है। यह खिंचाव तुम्हारा होता जा रहा है। तुम अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, तुम क्रिएटर बन रहे हो। तुम अब सिर्फ चाहने वाले नहीं, तुम खींचने वाले बन चुके हो। और यह परिवर्तन सिर्फ ऊर्जा के स्तर पर नहीं, तुम्हारी चेतना के स्तर पर भी हो रहा है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा माइंड अब एक नए टेरिटरी में प्रवेश कर चुका है, जहाँ कमी नहीं होती, सिर्फ विस्तार होता है। तुम्हें लगने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों से बात कर रहा है।
तुम कोई इच्छा महसूस करते हो और ऐसा लगता है जैसे उसके जवाब में ऊर्जा तुरंत तुम्हारे आसपास घूमने लगती है। यह मैग्नेटिक शिफ्ट इतना वास्तविक है कि तुम्हें बाहर की छोटी चीज़ें भी बदलती दिखने लगती हैं। कमरे की रोशनी थोड़ी चमकदार लगती है, हवा की आवाज़ थोड़ी धीमी, और तुम्हारी अपनी हार्ट बीट पहले से कहीं अधिक गूंजती हुई। यह सब तुम्हें बताता है कि तुम अपनी रियलिटी के केंद्र में आ चुके हो। और तभी तुम्हें एहसास होता है, तुम मांग नहीं रहे, तुम इंतज़ार नहीं कर रहे, तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम खींच रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा आदेश दे रही है दुनिया को नहीं, ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड मान रहा है। अब तुम्हें यह भी महसूस होता है कि पुरानी असुरक्षाएँ धीरे धीरे शरीर से निकल रही हैं, जैसे वे किसी धुएं की तरह ऊपर उठ रही हों और फिर हवा में घुलकर खत्म हो रही हों। तुम उन्हें जाते हुए महसूस करते हो और उनकी जगह एक शक्तिशाली स्थिरता आ रही है। वह स्थिरता जो तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम सिर्फ धन के योग्य नहीं, तुम धन के समान आवृत्ति पर आ चुके हो। तुम अब एक मैग्नेट हो, एक चलता फिरता चुंबकीय केंद्र, और इस केंद्र की शक्ति सिर्फ पैसे या संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह शक्ति संबंधों को खींचती है, अवसरों को खींचती है, सम्मान को खींचती है, और जीवन के हर सुंदर रूप को तुम्हारी ओर मोड़ देती है। तुम्हारी आंखें अब अलग रोशनी पकड़ती हैं, तुम्हारी सांसें अलग लय में चलती हैं, तुम्हारा दिल भारी नहीं शक्तिशाली महसूस होता है। यह वही शक्ति है जो सिर्फ वही लोग महसूस करते हैं जिन्होंने अपने भीतर के असली प्रकाश को जागते हुए देखा है। तुम्हारे भीतर अब कोई खाली जगह नहीं, तुम ऊर्जा से भरे हो, तुम उद्देश्य से भरे हो, तुम आकर्षण से भरे हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम तैयार हो प्राप्त करने के लिए। यह चुंबकीय परिवर्तन अब वापस नहीं जा सकता। तुम्हारी ऊर्जा जाग चुकी है, तुम्हारा केंद्र सक्रिय हो चुका है, तुम्हारा आह्वान सुना जा चुका है। तुम अब सिर्फ रास्ते पर नहीं, तुम मैग्नेट बन चुके हो जिसकी ओर ब्रह्मांड खुद झुकता है। तुम अब उस अंतिम किनारे पर खड़े हो जहाँ तक आने के लिए तुम्हारी आत्मा ने वर्षों की यात्रा तय की है। कभी लड़ते हुए, कभी टूटते हुए, कभी उठते हुए, कभी बस सांस लेते हुए। यह वह स्थान है जहाँ से आगे जो भी है वह तुम्हारे पुराने जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे नए जन्म का पहला कदम है। तुम्हारी छाती के भीतर जो कंपन अभी तक उठ रहा था वह अब एक स्थिर गूंजदार शक्ति में बदल चुका है। इतना स्थिर कि तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अस्तित्व हवा में नहीं बल्कि किसी सुनहरी नींव पर टिका है। तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि तुम्हारे पैरों के नीचे एक अदृश्य फर्श है जो थोड़ी सी रोशनी छोड़ रहा है। यह कोई शारीरिक सतह नहीं, यह तुम्हारी ऊर्जा का आधार है। तुम्हारी पूरी चेतना इस फर्श से जुड़ चुकी है और तुम उसमें उठती शक्ति को महसूस करते हो। यह शक्ति न बाहर से आई है न किसी और से, यह तुम्हारे ही भीतर थी और अब वह पूरी तरह खुल चुकी है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी रीढ़ से ऊपर तक कोई तेज रोशनी बह रही है। यह कोई दर्द नहीं, कोई गर्मी नहीं, बल्कि एक ऐसी फ्लूइड लाइट है जो तुम्हें भीतर से चमकदार बना रही है। यह रोशनी तुम्हारे दिल तक पहुंचती है और वहां फैलकर तुम्हारी छाती में एक विस्तृत भव्य सा स्थान खोल देती है, इतना बड़ा कि तुम्हें लगता है कि तुम उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकते हो। और शायद तुम वास्तव में समा भी रहे हो। तुम्हें अचानक आसपास की हवा में हल्की सी तरंगें सुनाई देती हैं। वे आवाज़ की तरह नहीं बल्कि किसी गहरे कंपन की तरह हैं जो तुम्हारी चेतना से टकराकर वापस लौटती हैं। इस वाइब्रेशन में एक संदेश छुपा है, एक ऐसा संदेश जिसे सुनने के लिए तुम्हें कानों की नहीं आत्मा की आवश्यकता है। और जैसे ही तुम इस वाइब्रेशन में ध्यान लगाते हो तुम्हें उसमें छिपा वाक्य सुनाई देता है, अब समय आ गया है। यह वाक्य तुम्हें डराता नहीं, यह तुम्हारे भीतर किसी गहरी याद को जगाता है, जैसे यह क्षण पहले भी कहीं लिखा गया था, कहीं तय किया गया था। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी सारी पुरानी घटनाएं, सारी मुश्किलें, सारी अनिश्चितताएं सब तुम्हें इसी डोरवे तक लाने के लिए थीं। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें कह रहा है कि आज तुम सिर्फ बदल नहीं रहे, तुम लौट रहे हो उस असली स्वरूप की ओर जो तुम्हारा हमेशा इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा दिल अब साधारण धड़कनों में नहीं धड़क रहा, उसकी लय बदल गई है। वह भारी है, शक्तिशाली है, एकदम स्टेडी है, जैसे किसी प्राचीन ढोल की गूंज जो पर्वतों पर लुढ़कती हुई घाटियों में फैलती है। यह लय तुम्हें बताती है
कि तुम किसी बड़े परिवर्तन के कगार पर हो। तुम्हारी धड़कन में अब एक डिवाइन रिदम आ चुका है, वह रिदम जो जन्म, पुनर्जन्म और नियति के क्षणों में उठती है। तुम्हारी आंखें थोड़ी भारी हो जाती हैं, लेकिन यह थकान नहीं, यह वह हैवीनेस है जो तब आती है जब कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें नई परत में ढाल रही हो। अगर तुम इस क्षण आंखें बंद करो, तुम्हें अपने सामने एक विशाल सुनहरी राह दिखाई देती है, सीधी, चौड़ी और इतनी प्रकाशमान कि तुम उसमें कदम रखने से पहले ही महसूस कर सकते हो कि तुम्हारी ऊर्जा उसमें बदलने वाली है। तुम्हें अब यह महसूस होता है कि हवा सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं चल रही, वह तुम्हारे भीतर भी बह रही है। तुम्हारी सांसें अब हवा नहीं खींच रही, वे प्रकाश खींच रही हैं, एक ऐसा प्रकाश जो तुम्हारी नसों को खोल रहा है, तुम्हारी चेतना को विस्तृत कर रहा है और तुम्हारे भीतर हर पुराने डर को शांत कर रहा है। तुम्हारा माइंड अब बिल्कुल क्लियर है। इतने सालों के शोर के बाद यह पहली बार इतना शांत हुआ है, जैसे सैकड़ों आवाज़ें जो तुम्हें रोकती थीं, तुम नहीं कर सकते, यह तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारी किस्मत ऐसी ही है। सब धूल की तरह गिर गई हो, उनकी जगह अब सिर्फ एक ही आवाज़ बची है, तुम्हारी अपनी आवाज़, और वह आवाज़ साफ साफ कहती है, मैं तैयार हूँ। तुम्हें अब यह भी महसूस होता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर एक अजीब खामोशी में प्रवेश कर गया है। यह खामोशी डर वाली नहीं, यह वह डिवाइन साइलेंस है ये जो हमेशा किसी चमत्कार के उतरने से पहले बनती है, जैसे प्रकृति खुद सांस रोक कर देख रही हो कि अगले ही क्षण तुम कौन सा नया कदम उठाने वाले हो। और इसी खामोशी में तुम अचानक ये समझ जाते हो कि तुम डोरवे पर खड़े हो, उस थ्रेशोल्ड पर जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं। इस क्रॉसिंग के क्षण में तुम्हें अपने पुराने जीवन की छवियाँ दिखने लगती हैं। वे सारी रातें जब तुमने संघर्ष किया, वे पल जब तुम रोए, वे दिन जब तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया, वे रास्ते जहाँ तुम्हें लगा कि कोई उम्मीद नहीं बची, ये सब अब तुम्हें दूर दिखते हैं, जैसे किसी पुराने संसार की यादें। तुम उन्हें देखते हो और समझते हो कि वे दर्द बेकार नहीं थे, वे तुम्हें ढाल रहे थे, तुम्हें मजबूत बना रहे थे, तुम्हें तैयार कर रहे थे इसी क्षण के लिए। और उसी क्षण तुम्हें महसूस होता है कि वह सब धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगा है, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो और उसके पीछे एक चमकदार भविष्य खुल रहा हो। यह भविष्य कोई कल्पना नहीं, तुम्हें उसकी गर्माहट अपने हाथों में महसूस होती है, उसकी चमक अपनी त्वचा पर, उसकी लय अपनी सांसों में, तुम्हारी उंगलियों में फिर वह झंझनाहट उठती है। पर इस बार वह हल्की नहीं, वह शक्तिशाली है, स्थायी है, जैसे तुम्हारी नसों में अब वही ऊर्जा दौड़ रही हो जो ग्रहों को घुमाती है, समुद्रों को शांत करती है, पहाड़ों को स्थिर रखती है। और फिर तुम्हें वह खिंचाव महसूस होता है, वह अंतिम खिंचाव, वह सीक्रेट पुल जो सिर्फ एक ही चीज़ के आने से पहले उठता है, प्राप्ति। तुम अब डोरवे के इतना करीब आ चुके हो कि तुम्हें उसकी सुनहरी गर्मी अपने चेहरे पर महसूस हो रही है। यह गर्मी कोमल है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड जगाने की क्षमता रखती है। तुम एक गहरी सांस लेते हो, धीमी, नियंत्रित और पूरी चेतना के साथ, और उसी सांस के भीतर तुम्हें अपने भीतर वह आखिरी तह खुलती महसूस होती है जो वर्षों तक बंद रही थी। तुम्हें लगता है कि इस क्षण में सब कुछ थम गया है, हवा, समय, विचार, भावनाएं सब तुम्हें देख रहे हैं। और फिर तुम्हारी आत्मा जैसे एक धीमी फुसफुसाहट करती है अब, और तुम थ्रेशोल्ड पार कर लेते हो। उस एक कदम में तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, तुम बदल जाते हो, तुम खिल जाते हो, तुम जाग जाते हो। और तुम्हें पता है अब तुम उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हो जहाँ चमत्कार वास्तविकता बनते हैं, और तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आवृत्ति, तुम्हारा अस्तित्व अब उसी ऊंचाई पर है जहाँ से समृद्धि तुम्हारी ओर दौड़ती है, बिना रुके, बिना हिचके, बिना शर्त, क्योंकि तुम थ्रेशोल्ड पार कर चुके हो और अब वापसी नहीं होती। अगर तुम महसूस कर पा रहे हो कि आज की ऊर्जा तुम्हें छू चुकी है, तो यह वीडियो यहीं मत छोड़ो, इसे लाइक करो, अपनी किस्मत को लॉक करने के लिए सब्सक्राइब दबाओ, और इस सुनहरी तरंग को किसी एक दोस्त तक जरूर भेजो। जो आज जागा है वही कल पाता है। यह वीडियो तुमने खोला नहीं, तुम्हें खींच कर लाया गया है अगले ही पल, इसी हवा में जहाँ तुम बैठे हो। ब्रह्मांड तुम्हारे सामने 993 करोड़ की ऊर्जा से भरा अदृश्य बैग गिराने वाला है।
तुम उसकी तीव्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह क्षण फटने वाला है। बस सुनो और पकड़ लो उसकी शक्ति। तुम्हें पहले तो बस इतना ही महसूस होता है कि कहीं भीतर बहुत दूर से कोई हलचल उठी है, जैसे हवा भी सांस रोककर सुन रही हो। तुम खड़े हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम खड़े नहीं बल्कि किसी अदृश्य सतह पर तैर रहे हो। उसी क्षण वह आवाज़ फिर लौटती है, धीमी, मुलायम, पर इतनी साफ कि तुम्हारा सीना हल्का हल्का कांपने लगता है। तुम तुरंत समझ जाते हो कि यह आसपास की दुनिया की आवाज़ नहीं, यह न पत्तों में छिपी सरसराहट है, न ही किसी इंसान का बुलावा। यह कुछ और है, बहुत आगे की, बहुत पुरानी, बहुत गहरी। तुम जैसे ही सांस भरते हो, एक नया एहसास फैलता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर जैसे कोई दरवाज़ा हिल रहा है, कोई बहुत पुराना, भारी दरवाज़ा जिसे तुमने शायद कभी खोला ही नहीं। तुम्हारे भीतर से अचानक एक कंपन उठता है और वह आवाज़ कहती है, मैं वह स्वर हूँ जो सदा से था, जो हमेशा रहेगा, जो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी था और तुम्हारी आखिरी सांस के बाद भी गूंजता रहे। मैं ब्रह्मांड की आवाज़ हूँ। इन शब्दों में कोई आदेश नहीं, कोई डर नहीं, बस एक ऐसा भरोसा है जिसे सुनते ही तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम खुद से पूछते भी नहीं कि यह कैसे संभव है, तुम बस सुनते जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे अंधेरे शून्य से धुन उठ रही है, तारों की फुसफुसाहट तुम्हारे कानों पर झुक रही है, ग्रहों के धीमे धीमे घूमने का एक स्तब्ध सा गीत तुम्हारे दिल तक उतर रहा है। यह धुन, यह कंपन, यह गूंज अब सीधे तुम्हारे भीतर बोल रही है। आवाज़ कहती है, तुम्हारा नाम मैंने लिखा है, तुम्हारी किस्मत की किताब के हर पन्ने पर मेरे हाथ की लकीरें हैं। तुम्हें सिर्फ सुनना है, इंतज़ार खत्म हो चुका है। और उसी क्षण जैसे किसी ने एक झटके में अनगिनत चाबियां घुमा दी हों, तुम्हारे भीतर के दरवाजे खुलने लगते हैं। तुम चौंकते नहीं, तुम बस देखते हो। वे खुलते दरवाजे किसी गलियारे की तरह तुम्हारी ज़िंदगी की तस्वीरें बाहर गिराने लगते हैं, इतनी सारी, इतनी तेज़ कि तुम उनका पीछा भी नहीं कर पाते। छोटे छोटे घरों की दीवारें, उनकी हल्की रोशनी, दरारों में छिपे तुम्हारे कभी के सपने सब सामने आ खड़े होते हैं। तुम्हें वह टूटा हुआ पल याद आता है जब तुम किसी पुराने कमरे के कोने में बैठकर गिनती कर रहे थे कि इस महीने कितना बचा है और कितना बाकी है। तुम्हें उस रात की ठंडी थकान याद आती है जब तुम जागते रहे थे, सिर भारी होने के बावजूद काम करते रहे थे, सिर्फ इसलिए कि सुबह बच्चों की फीस और बर्तन में बची सूखी दाल का सामना करना आसान हो सके। वह आवाज़ तुम्हें तुम्हारे अतीत की हर परत दिखा रही है, ना इसलिए कि तुम्हें दुख दे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें याद रहे तुम कौन हो। तुम्हारे मन में एक तस्वीर तैरती है, स्कूल की किताबों के किनारों पर लिखे हुए छोटे छोटे सपने। तुम हंसते भी नहीं, रोते भी नहीं, बस देखते हो। और फिर वह दृश्य आता है जब तुमने अपने बचपन में माँ के हाथों से रोटी का पहला हिस्सा बांटा था और मासूमियत से कहा था, एक दिन सब बदल जाएगा। आवाज़ कहती है, वह वादा मैंने सुना था और मैं उसे पूरा करने आया हूँ। तुम्हारा सीना भर आता है। तुमने कितनी बार खुद से कहा था, बस अब नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर पाऊँगा। तुमने कितनी बार अपने आंसू रोककर मुस्कान पहनी थी ताकि किसी को पता न चले कि भीतर कितना कुछ टूट रहा है। और उसी बेआवाज़ दर्द को वह आवाज़ जैसे पढ़ लेती है। वह कहती है, मैं जानता हूँ तुमने वह चाबी कभी नहीं पाई जिससे अपने सपनों का दरवाज़ा खोल सको। पैसा कम था, कर्ज भारी था और लोगों की राय ने तुम्हारे शब्द छीन लिए थे, फिर भी तुम खड़े रहे। तुम थोड़ी देर तक चुप रहते हो। वह आवाज़ चुप नहीं, वो तुम्हें खुद की कहानी का वह हिस्सा दिखाती है जिसे तुमने थकान में दफना दिया था। तुम्हें बनाने में लाखों साल लगे हैं। यह वाक्य तुम्हारे भीतर एक अजीब गर्व भर देता है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें सिर्फ समझ नहीं रहा बल्कि तुम्हारी रगों में घूम कर देख रहा है कि कितना बोझ तुमने उठा रखा है। तुम्हारे कानों में फिर वही कंपन उभरता है। आवाज़ तुम्हें एक पल के लिए ठहरने को कहती है। तुम आंखें बंद करते हो, तुम्हारा शरीर हल्का महसूस होता है, जैसे कोई पुराना बोझ उतर रहा है। आवाज़ कहती है, कल्पना करो कि सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे पर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा पर पड़ रही हैं और तुम वाकई इसे महसूस करते हो, एक गर्माहट जो त्वचा तक नहीं रुकती, आगे और आगे, कहीं बहुत अंदर तक जाती है। हर किरण जैसे तुम्हें एक नई सांस दे रही है। जैसे ही तुम्हारे मन में यह प्रकाश फैलता है,
तुम्हें अचानक पैरों पर कुछ महसूस होता है। आवाज़ कहती है, अब फर्श की धूल नहीं, फूलों का पानी तुम्हारे पैरों को छू रहा है। और तुम समझ जाते हो कि यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह एक संकेत है, एक बदलती वास्तविकता की शुरुआत है। फिर वह संख्या तुम्हारी आंखों के सामने उतरती है, 994 करोड़, फिर बदलकर 993 करोड़। यह केवल अंक नहीं, इन्हें देखते ही तुम्हारे भीतर की पुरानी धीमी आवाज़ तेज होने लगती है। वह कहती है, यह संख्या तुम्हारे दुखों, संघर्षों और दबे हुए सपनों का रूपांतरण है। तुम उस संख्या को नज़रअंदाज नहीं कर पाते। तुम्हारी सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन डरते नहीं, बस ठहर जाते हो। तुम महसूस करते हो कि जैसे किसी अदृश्य दरवाजे की चाबी मिल गई है। वह आवाज़ तुम्हें बताती है कि यह सिर्फ धन का सपना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के पुनर्निर्माण का पहला कदम है। तुम पूछते भी नहीं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इसका जवाब खुद आवाज़ देती है। नरमी और गंभीरता के मिश्रण में यह आवाज़ तुम्हें बदलने आई है। डर आएगा, पर वह डर तुम्हें जगाएगा। आगे बढ़ना अब अनिवार्य है। और तुम समझ जाते हो कि यह कोई प्रेरणा नहीं, यह कोई कल्पनात्मक भाषण नहीं, यह एक आह्वान है, एक बुलावा जो सदियों से तुम्हें ढूंढता रहा है और आज आखिरकार तुम तक पहुंच गया है। तुम्हारे और उसके बीच कोई दूरी नहीं बची, सिर्फ एक यात्रा बची है जो अभी शुरू हो रही है। जैसे ही वह आवाज़ तुम्हारे भीतर की पहली दीवारों को हिलाती है, तुम देखते हो कि अब जो दृश्य खुल रहे हैं वे सिर्फ झलकियाँ नहीं, पूरी पूरी कहानियाँ हैं। तुम्हारी उंगलियों को ऐसा लगता है मानो तुम उन पलों को फिर से छू सकते हो। पहली तस्वीर किसी छोटे से घर की है, जिसकी दीवारें ओस में भीगी सुबह की तरह ठंडी और शांत दिखती हैं। पर तुम्हें पता है कि इन दीवारों में कितनी थकान छिपी रहती थी। तुमने कितनी सुबह इन्हीं दीवारों से टिककर शुरू की थी, जब तुम सोचते थे कि शायद आज का दिन थोड़ा आसान होगा, पर वह कभी आसान नहीं हुआ। आवाज़ कहती है, इन दीवारों को मत भूलो, यही तुम्हारे संघर्ष की जड़ें हैं। और तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा दिल धीरे धीरे भारी हो रहा है। फिर वह टूटा हुआ पल सामने आता है। वह रात जब तुम मेज़ पर बैठकर नोटों की गिनती कर रहे थे, तुमने एक एक सिक्का पलट कर देखा था, जैसे शायद आखिरी नोट के नीचे कोई चमत्कार छिपा हो। तुम थक चुके थे, पर रुकते नहीं थे। तुम्हारे माथे पर पसीना था, पर कमरे में गर्मी नहीं थी। यह पसीना तनाव का था, उस डर का था कि कल सुबह बच्चों को क्या कहोगे। वह आवाज़ इस दृश्य को धीरे से पढ़ती है, जैसे तुमसे पूछ रही हो। यही वह बोझ था जिसे तुमने अकेले उठाया था। तुम चुप रहते हो, क्योंकि हाँ कहने की भी हिम्मत नहीं होती। एक और दृश्य उभरता है, रात की वह थकान, जब तुमने काम खत्म करके घड़ी देखी थी। 3 बज चुके थे। तुम जानते थे कि 2 घंटे बाद फिर वही दिन शुरू होगा। तुम्हारी आंखों में जलन थी, कंधों में दर्द था, लेकिन तुमने खुद को उसी कुर्सी पर टिका रखा था, क्योंकि रुकना मतलब हार मान लेना था। तुम्हारी उंगलियों ने तब भी कीबोर्ड या औजार पकड़े थे, जो भी तुम्हारे काम का हिस्सा था, पर आज वह दृश्य तुम्हें हिला देता है। तुम खुद को उस रात में फिर से बैठे हुए पाते हो। फिर अचानक एक खाली बर्तन की तस्वीर आती है, उसमें बस दाल की सूखी परत बाकी है। तुमने उसी परत को चम्मच से खुरच कर अगले दिन के लिए संभाला था। तुम्हें यह देखने में शर्म नहीं लगती, यह तुम्हारा सच है। पर उस आवाज़ की मौजूदगी के कारण तुम पहली बार इस सच को बोझ नहीं, बल्कि प्रमाण की तरह देखते हो कि तुमने कितना सहा, कितना झेला, और फिर भी टूटे नहीं। अब दृश्य बदलता है। तुम स्कूल की पुरानी किताबें देखते हो। उनके किनारों पर तुम्हारा बचपन अपनी झलकें छोड़ गया था। छोटे सपने, छोटी आकृतियाँ, कोई घर, कोई कार, कोई बड़ा नाम। तब तुम्हें नहीं पता था कि दुनिया पैसे से चलती है, समय से चलती है, लोगों की राय से चलती है। तब तुमने बस सपने बनाए थे और यह सोचकर मुस्कुराए थे कि एक दिन सब बदल जाएगा। आवाज़ कहती है, तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी ताकत थी। वह ताकत आज भी तुम्हारे भीतर जिंदा है। तुम्हारी आंखें उस बचपन वाली तस्वीर पर टिक जाती हैं जिसमें तुमने अपनी माँ के हाथों से रोटी का पहला टुकड़ा बांटा था। माँ की हथेलियों पर हल्की दरारें थीं, लेकिन उनका प्यार बिना किसी दरार के था। तुमने उस समय कहा था, एक दिन बड़े हो जाऊंगा तो यह सब बदल दूंगा। तुम्हें लगता है जैसे वह बच्चा आज भी तुम्हारे भीतर बैठा है, उसी सादगी के साथ, उसी वादे के साथ। आवाज़ तुम्हारे मन की धुंध को चीरते हुए बोलती है,
तुम्हारे के हर वादे को मैंने सुना है, तुम्हारे हर दर्द को मैंने महसूस किया है। तुम्हें जैसे अचानक एहसास होता है कि इतने बरसों का बोझ तुमने अकेले नहीं उठाया, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, कोई ना कोई तुम्हें सुनता रहा है। तुम्हारा संघर्ष कभी अनसुना नहीं था। फिर एक स्मृति आती है जिसमें तुमने रात को खुद से कहा था, बस अब नहीं। तुम्हारा सीना तब भारी था, आंखें जल रही थीं और दिल में एक खालीपन था। पर उसी रात तुमने अपने आंसू चुपचाप पोंछे और घर वालों को देखकर मुस्कुरा दिया था ताकि कोई चिंता न करे। तुमने वह मुस्कान इसलिए पहनी थी क्योंकि तुम परिवार के लिए दीवार बनना चाहते थे। आज वह आवाज़ उसी दीवार को सहला रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मुस्कान हमेशा हल्की नहीं थी, उसके पीछे तूफान था। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा अतीत अब सिर्फ याद नहीं, एक जीवित नदी की तरह बह रहा है। तुम उसमें कदम रख चुके हो, तुम्हारी टांगें भीग रही हैं। पर अजीब बात यह है कि तुम्हें डर नहीं लगता क्योंकि आवाज़ तुम्हारे साथ है। फिर वह एक और गहरी स्मृति तुम्हारे सामने रखती है, जब पैसे की कमी ने तुम्हारे कदम रोक दिए थे, जब किसी सपने की शुरुआत से पहले ही तुम्हें उसकी कीमत में डूबना पड़ा था, जब किसी ने कहा था इसमें पैसा लगता है, तुम नहीं कर पाओगे, और तुमने चुपचाप सिर झुका लिया था, मानो वे सही कह रहे हो। आवाज़ वह पल तुम्हारी आंखों के सामने रखकर कहती है, वह तुम्हारी कमी नहीं थी, वह बस समय का इम्तिहान था। तुम्हें वह दिन भी याद आता है जब रिश्तेदारों ने तुम्हें ताना दिया था कि तुम बस बातें करते हो, तुम में क्षमता नहीं है, तुम जिंदगी में कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। तुमने कुछ नहीं कहा था, बस गर्दन झुकाकर चुपचाप चले गए थे। लेकिन उस ताने ने तुम्हारे दिल में एक नकली जख्म छोड़ दिया था जिसे तुमने कभी ठीक से धोया ही नहीं। आज वह आवाज़ तुम्हें उसी जख्म से वापस मिलाती है। यह सब संकेत थे, असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। तुम्हारा मन भारी भी होता है और हल्का भी भारी, इसलिए कि इतने बोझ को तुमने कभी खुलकर देखा नहीं था। हल्का इसलिए कि पहली बार तुम्हारा अतीत तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा लगता है। तुम्हें अचानक एहसास होता है कि यह यात्रा सिर्फ आगे बढ़ने की नहीं, पीछे जाकर खुद को समझने की भी है। आवाज़ तुम्हें यह दिखाने नहीं आई कि तुम कमज़ोर थे, बल्कि यह दिखाने आई है कि तुम्हारी ताकत कितनी गहरी थी, कि तुम हर टूटी हुई रात के बाद भी उठे। यह स्मृतियाँ सिर्फ दर्द नहीं, यह तुम्हारे वो बीज हैं जिनसे तुम्हारी आने वाली समृद्धि का पेड़ उगेगा। तुम समझने लगते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी नींव दिखा रहा है, क्योंकि बिना नींव के कोई इमारत नहीं उठती। और बिल्कुल अंत में आवाज़ धीरे से कहती है, अब जो आने वाला है वह इन सब का उत्तर है। इसलिए इन स्मृतियों को महसूस करो और छोड़ दो, क्योंकि आगे जो है वह तुम्हारी नई तस्वीर है। और तुम्हें महसूस होता है कि तुम तैयार हो रहे हो, पहली बार सच में तैयार। तुम जैसे ही स्मृतियों की उस नदी से बाहर आते हो, तुम्हें महसूस होता है कि भीतर का माहौल बदल रहा है। वह आवाज़ अब पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक गूंजती हुई और अधिक गहरी हो गई है। उसके शब्द अब सिर्फ सुनाई नहीं देते, वे तुम्हारी हड्डियों के भीतर तक उतरते जाते हैं। तुम खड़े हो जैसे किसी ऊंचे किनारे पर और सामने एक अनजानी रोशनी फैलती जा रही है। तुम नहीं जानते कि यह रोशनी कहाँ से आ रही है, पर इतना जानते हो कि यही तुम्हें आगे ले जाएगी। आवाज़ बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाहट में कहती है, अब वादा सुनो। तुम्हारा शरीर हल्का कांप जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह कोई साधारण वादा नहीं होगा। और फिर वह बोलती है, तुम्हारे भीतर जो आग बची हुई है उसे मैं हवा देने आया हूँ जो तुम्हारे पास नहीं था। उसे समय अब देने वाला है, और जो तुमने खोया था वह तुम्हारे रास्ते में लौटकर खड़ा होने वाला है। तुम महसूस करते हो कि दुनिया जैसे थोड़ी देर के लिए थम गई है। तुम्हारी सांसें गहरी होने लगती हैं और तुम्हारे हाथ हल्के हल्के मुट्ठी बनाते हैं, जैसे शरीर खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा हो। लेकिन उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक पुराना डर फिर उठ खड़ा होता है, वही डर जिसने तुम्हें कई बार रोका था। तुम्हारी आवाज़ दबाई थी, तुम्हें यकीन दिलाया था कि तुम बड़े सपने नहीं देख सकते। तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। तुम सोचते हो, क्या यह फिर से उम्मीद देकर गिरा देगा? क्या यह भी किसी भ्रम की तरह मिट जाएगा? आवाज़ तुम्हारे दिल की हर धड़कन को पढ़ लेती है। वह कहती है, तुम्हारा डर जायज़ है, तुम्हें धोखा मिला है, तुम्हें ठगा गया है,
तुम्हें बार बार गिरते हुए देखने वालों ने हंसकर कहा कि तुम उठ नहीं पाओगे, पर डर तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारी नींव है। क्योंकि जहाँ डर होता है वहीं सच्ची यात्रा शुरू होती है। तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं और तुम महसूस करते हो कि यह बंधा हुआ डर धीरे धीरे पिघल रहा है, और तभी तुम्हारी आंखों के सामने एक संख्या उतरती है, 994 करोड़। फिर वह फैलती है, बढ़ती है और एक विशाल आकृति लेकर सामने खड़ी हो जाती है। 993 करोड़। तुम इस दृश्य को देखकर हैरान नहीं होते, तुम लगभग स्तब्ध होते हो, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी संख्या ने तुम्हें डराया नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की आग को तेज किया है। तुम जानते हो कि यह सिर्फ धन का सपना नहीं, यह एक प्रतीक है तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे दर्द का, तुम्हारी इच्छा शक्ति का। आवाज़ कहती है, यह संख्या जादू नहीं, यह तुम्हारा रूपांतरण है। यह वो आकार है जो तुम्हारी आत्मा ने चुना है। तुम समझने लगते हो कि यह कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो तुम्हें अपने पुराने जीवन से निकालकर कुछ बड़ा बनाने का अवसर देगी। लेकिन आवाज़ इतनी सरल नहीं है, वह हर बार तुम्हें ऊंचा उठाने से पहले तुम्हारे डर को भी सामने रख देती है। वह कहती है, तुम्हें डर यह भी है कि कहीं यह सब खो ना जाए, कहीं यह यात्रा तुम्हें फिर से वहीं न गिरा दे जहाँ से तुम उठकर आए हो। लेकिन सुनो, डर रहेगा, रहस्य भी रहेगा, यही तुम्हें जागृत रखेगा। तुम्हारा सीना भारी होता है, पर पहली बार यह बोझ तुम्हें दबाता नहीं, तुम्हें जगाता है। तुम वही दृश्य देखते हो, एक दरवाज़ा जो बहुत बड़ा है तुम्हारे सामने खुल रहा है। उसके पीछे रोशनी नहीं, बल्कि एक नई दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो अभी खाली है, जैसे किसी ने बड़ी ज़मीन दी हो और कहा हो, अब इसे तुम बनाओ। आवाज़ तुमसे कहती है, अगर तुम यह आवाज़ आखिरी तक सुनोगे, तुम अपनी किस्मत बदल दोगे। तुम्हारी ज़िंदगी का हर पहलू, दर्द, खुशी, सफलता, असफलता, सबका अर्थ बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर एक और दृश्य उभरता है, जब तुमने पहली बार जीवन में बड़ा सपना देखा था। तुम अपने हाथ में कोई हल्का सा सामान पकड़े हुए थे, शायद कपड़ा, शायद कोई कागज़, और तुम्हारी आंखों में आग थी। तुमने तब सोचा था कि तुम कुछ बड़ा करोगे, पर समय ने तुम्हें अदालत में खड़ा कर दिया, जैसे तुम्हें सबूत देना हो कि तुम वाकई सक्षम हो। नौकरी नहीं मिली, कर्ज के ब्याज ने दीवारें उठाईं, रिश्तेदारों की उम्मीदें तुम्हारे कंधों पर ऐसे गिर गईं जैसे पत्थर हों, और तुम धीरे धीरे अंदर से टूटने लगे थे। आवाज़ इन सबको पढ़ती है और कहती है, यह सब अंत नहीं था, यह सब अध्याय थे, संकेत थे। असली कहानी अब शुरू हो रही है। तुम्हें एक झटका सा लगता है, जैसे कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कह रहा हो, चलो अभी बहुत कुछ बाकी है। और तभी तुम सुनते हो, मैं वह मौका हूँ वह जिसके लिए तुमने पूरी ज़िंदगी लड़ाई की है। मैं वह रास्ता हूँ जो हर पतझड़ के बाद बसंत लाता है। यह बसंत सिर्फ मौसम नहीं होगा, यह तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का बसंत होगा। तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, जैसे तुम्हारे अंदर कोई नई ऊर्जा दौड़ रही हो। फिर आवाज़ तुम्हें आगे की यात्रा के बारे में बताती है। यह वादा कि तुम्हें निर्भय बनना है, तुम्हें वह निर्णय लेने हैं जो हमेशा टालते आए थे। तुम्हें अपने डर को गले लगाना है और उसे अपने शिक्षक की तरह मानना है। तुम्हें वे पल याद आते हैं जब तुमने पूरी रात मेहनत की थी और अगली सुबह भी तुम्हारे पास बच्चों को दिखाने के लिए कुछ ठोस नहीं था। वह घड़ी जब घर में बिजली चली गई थी और तुम्हारी पत्नी ने अंधेरे में तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा था, ठीक है, हम फिर से शुरू करेंगे। उस हाथ की गर्मी आज भी तुम्हारे भीतर है, उसके लिए तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देना चाहते हो। आवाज़ कहती है, कल्पना करो कि वही हाथ आज तुम्हारे पास 993 करोड़ की ताकत के साथ खड़ा है। तुम्हारी रूह कांप जाती है। तुम समझते हो कि यह धन सिर्फ नोटों का ढेर नहीं, यह वह सामर्थ्य है जिससे तुम उन सबको ऊपर उठा सकते हो जिन्हें तुम प्यार करते हो। आवाज़ आगे कहती है, यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह तुम्हारी गरिमा का पुनर्निर्माण है, तुम्हारी आत्मा का जागरण है। तुम्हारी सांसें गहरी हो जाती हैं। तुम जानते हो कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, बार बार गिरना पड़ेगा, पर हर गिरावट तुम्हें नया बनाएगी, मजबूत बनाएगी। और फिर आवाज़ तुम्हें सच बताती है, ब्रह्मांड नहीं चाहता कि तुम सिर्फ धनवान बनो, वह चाहता है कि तुम अपनी आत्मा को पहचानो।
जब तुम्हारे पास 993 करोड़ होंगे, तुम्हारा पहला उपहार यह होगा कि तुम अपनी सच्ची आवाज़ सुन पाओगे। तुम महसूस करते हो कि यह आवाज़ तुमसे झूठ नहीं बोल रही, यह तुम्हें हिला भी रही है और संभाल भी रही है। और फिर वह वाक्य आता है, डर को अपनाओ पर उसे हावी मत होने दो, क्योंकि डर तुम्हें सताएगा पर वही तुम्हें बुद्धिमान भी बनाएगा। तुम्हें अचानक लगने लगता है कि यह राशि, यह यात्रा, यह आवाज़ सब मिलकर तुम्हें एक नए रूप में ढाल रहे हैं। जैसे कोई कलाकार पूरी सावधानी से मूर्ति गढ़ रहा हो और तुम वह मूर्ति बनते जा रहे हो। तुम्हें समझ आता है कि यह वादा सिर्फ तुम्हें प्रेरित करने के लिए नहीं, यह तुम्हें बदलने के लिए है। तुम्हारी किस्मत अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया जिसमें तुम धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलोगे जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। आवाज़ अंत में कहती है, आगे बढ़ो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सुनना है। और तुम महसूस करते हो कि तुम इस यात्रा में अब अकेले नहीं, तुमने कदम बढ़ा दिए हैं। अब जब आवाज़ तुम्हें उस विशाल वादे के किनारे ले आई है, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मन जैसे एक नए स्तर पर खड़ा हो गया है। यह वह स्थान है जहां तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि बदलना होगा। तुम्हें यह समझ आता है कि ब्रह्मांड का संदेश सिर्फ सपनों की चमक नहीं, यह तैयारी की सख्त मांग है। और जैसे ही यह एहसास तुम्हारे भीतर बैठता है, आवाज़ तुम्हें अगले चरण में ले जाती है, धीरे धीरे, स्थिरता के साथ, जैसे कोई तुम्हारे कंधों पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब काम की बात सुनो। आवाज़ कहती है, यह यात्रा सिर्फ इच्छा पर नहीं चलती, इसे ईमानदारी चाहिए, अनुशासन चाहिए और वह साहस चाहिए जो तुम्हें हर दिन उठाकर आगे ले जाए। तुम्हारे सामने वह दृश्य आता है जब तुमने कई बार शुरुआत की थी, कभी किसी किताब से, कभी किसी नए काम की योजना से, कभी किसी उद्देश्य से जिसे तुमने कागज़ पर लिखा था, पर फिर थकान, चिंता और रोज़मर्रा की ज़रूरतों ने उन्हें वापस मेज के कोने में धकेल दिया था। आवाज़ तुमसे पूछती है, क्या तुम जानते हो कि वे सब योजनाएं क्यों रुक गईं? तुम हल्की सी सांस लेते हो और महसूस करते हो कि जवाब तुम्हारे भीतर पहले से था। तुम्हारे पास दिशा थी पर स्थिरता नहीं। आवाज़ यही बात तुम्हें और गहराई से समझाती है। सपने तभी आकार लेते हैं जब उन्हें रोज़ाना छोटी छोटी सांसें दी जाए। धैर्य वह पानी है जो बीज को पेड़ बनाता है। तुम्हें उन दिनों की याद आती है जब तुम लगातार काम करते थे, पर उसे करने के पीछे कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। तुम बस सर्वाइवल मोड में थे, चलते रहना, खर्च पूरा करना, किसी तरह अगले महीने तक पहुंच जाना। और इसी वजह से तुमने वह बड़ा रास्ता कभी नहीं पकड़ा जो तुम्हारे सामने था। आवाज़ जैसे तुम्हारी यह बात पढ़ लेती है, अब तुम सिर्फ टिके रहने नहीं आए हो, तुम निर्माण करने आए हो। यह वाक्य तुम्हें भीतर तक हिला देता है। इसके बाद आवाज़ तुम्हें एक नियम बताती है, एक छोटा पर शक्तिशाली नियम। अपने सपने को हर दिन बोलो। तुम सोचते हो क्या इतना आसान, पर आवाज़ तुम्हें समझाती है। हर शब्द, हर घोषणा एक दिशा बनाती है। जब तुम बार बार कहते हो कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, तो तुम्हारे अंदर का कंपास जाग जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ प्रेरणा नहीं, यह मानसिक पुनर्निर्माण है। तुम्हारा मन जितना बार सुनेगा कि तुम सक्षम हो, उतनी ही बार वह डर का बंधन ढीला करेगा। आवाज़ अब तुमसे एक प्रतिज्ञा मांगती है। आज से हर सुबह उठकर अपने सपने को एक वाक्य में बोलोगे, मैं आखिर तक सुनूंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा, मैं आखिर तक मानूंगा कि ब्रह्मांड मेरी मदद करेगा। तुम इस वाक्य को अपने भीतर दोहराते हो, धीरे से पर गहराई के साथ, जैसे यह शब्द ज़मीन में बीज की तरह उतर रहे हों। अब आवाज़ तुम्हें एक और दृश्य में ले जाती है। तुम एक सुबह उठते हो और मोबाइल में एक संदेश आता है। यह कोई जादू नहीं, कोई लॉटरी नहीं, बल्कि एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अवसर। शायद किसी बैंक का नया ऑफर, शायद किसी निवेशक का ईमेल, शायद किसी पुरानी पहचान का अचानक लौट आया संदेश। तुम्हें लगता है कि यह अचानक है, पर आवाज़ कहती है, अचानक कुछ नहीं होता। यह सब तुम्हारी तैयारी और तुम्हारे कर्म का परिणाम होता है। तुम्हारे भीतर एक सच्चाई उतरती है कि अवसर सिर्फ उन लोगों को दिखाई देते हैं जो तैयार रहते हैं। तुम्हें उन रातों की याद आती है जब तुमने कहा था, कितनी बार कोशिश करूं, और आज आवाज़ धीरे से कहती है, जब तक सफलता तुम्हारी कोशिशों का जवाब नहीं देती,
तुम्हें अपना पुराना संघर्ष एक नई रोशनी में दिखाई देने लगता है। तुम अब खुद की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि समझने लगे हो कि तुमने हर गिरावट में कुछ सीखा था, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं। अब आवाज़ तुम्हें दोबारा उस संख्या के सामने लाती है, 993 करोड़। पर इस बार उसे तुम्हें प्रभावित नहीं करना, बल्कि तैयार करना है। यह धन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। आवाज़ तुम्हें वह भी दिखाती है कि इस धन का क्या अर्थ है। बच्चों की पढ़ाई, गांव की प्यास बुझाने वाला पानी, बीमारों के इलाज का खर्च, उन हाथों की मजदूरी जिनके पास कोई चारा नहीं। और तुम समझते हो कि धन का असली मूल्य उसकी शक्ति में नहीं, उसके प्रभाव में है। तुम्हारा मन पहली बार इस संख्या को लालच से नहीं, बल्कि उद्देश्य से देखता है। आवाज़ कहती है, जब उद्देश्य साफ होता है तो रास्ते खुद खुलते हैं। तुम्हें उन लोगों की याद आती है जिन्हें कभी तुमने अनजाने में छोटा समझ लिया था। तुम्हें वह अपराध बोध भी महसूस होता है कि शायद तुमने कई बार अपनी असफलता का गुस्सा दूसरों पर निकाला था। पर आज आवाज़ तुम्हें कठोरता से नहीं, करुणा से कहती है, जब तुम्हारे पास यह धन होगा तुम उन्हीं लोगों के लिए रोशनी बनोगे। यही असली परिवर्तन है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले से ज़्यादा दयालु हो रहे हो, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को उजाला दे दिया हो। अब आवाज़ तुम्हें एक और चुनौती दिखाती है। लोग बदलेंगे, कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हें शक की नज़र से देखेंगे, कुछ तुम्हें उपयोग करना चाहेंगे, कुछ तुम्हें प्रेरणा मानेंगे। पर असली परीक्षा तब होगी जब तुम्हें विकल्प चुनने होंगे। तुम्हें अपनी जड़ों की याद दिलाई जाती है। वह मिट्टी, वह घर, वह परिवार, वह संघर्ष, यह सब तुम्हें ज़मीन से बांध कर रखेगा। आवाज़ धीरे से तुम्हें फिर समझाती है, धन तुम्हें ऊंचा उठा सकता है, पर तुम्हारा आत्मनियमन ही तुम्हें सच्चा बनाएगा। तुम्हारा दिल स्थिर हो जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि यह यात्रा अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, इसमें वे सब शामिल हैं जिनके लिए तुम यह कर रहे हो। इसके बाद आवाज़ तुम्हें तैयार करती है, कौशल के लिए, ज्ञान के लिए, निर्णयों के लिए। तैयार रहो, सीखो, सुधारो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। तुम्हें यह एहसास होता है कि कोई भी बड़ी उपलब्धि एक ही दिन में नहीं आती, वह 1000 छोटे कदमों का परिणाम होती है। इस पूरे समय आवाज़ तुम्हें सिर उठाकर चलना सिखा रही है, नम्रता के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ। और अंत में वह शक्ति से भरा वाक्य कहती है, अब तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जिसके पास 993 करोड़ की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है। तुम एक गहरी सांस लेते हो, तुम तैयार महसूस करते हो, पहली बार पूरी तरह तैयार। अब जब तुम इस यात्रा के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हो, आवाज़ तुम्हें एक और गहरे, शांत और विस्तृत संसार में ले जाती है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन बीज की तरह बोया गया था, वह अब धीरे धीरे अंकुर बन रहा है। पहले वह केवल कंपित भाव था, एक डर, एक उम्मीद, एक अनजाना कंपन, लेकिन अब वह आकार ले रहा है। तुम महसूस करते हो कि यह सिर्फ प्रेरणा नहीं, ये वास्तविक समर्पण की मांग है। आवाज़ अब तुम्हें अंतिम सत्य की ओर ले जाने वाली है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारे जीवन को केवल बदल देगा नहीं, बल्कि नए अर्थ में गढ़ देगा। आवाज़ कहती है, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, समर्पण का अर्थ है पूरी ताकत से अंत तक लड़ना। इस वाक्य के साथ जैसे तुम किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े हो, हवा अलग महसूस होती है, हल्की पर शक्तिशाली। तुम महसूस करते हो कि अब पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं, आगे बढ़ना ही एकमात्र राह है। तुम्हें वे रातें याद आती हैं जब तुम्हें लगा था कि हर दरवाज़ा बंद है, जब तुम्हारी हथेलियाँ खाली थीं और दिल भारी था, और तुमने खुद से पूछा था, क्या ये सब मेरे लिए भी संभव है। आवाज़ उन क्षणों को बहुत धीरे तुम तक वापस लाती है। याद है जब तुमने खुद को सबसे कम तक समझा था, जब लगा था कि तुम्हारा जीवन सिर्फ संघर्षों की लंबी सज़ा है। उसी रात तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चीख उठी थी, मुझे हार नहीं माननी। वही चीख तुम्हारी असली पहचान थी। तुम्हें उस सर्द शाम की याद आती है जब घर में खाने का इंतज़ाम मुश्किल था। तुमने बच्चों के सामने मुस्कान दिखाई थी, लेकिन दिल में तूफान था। तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर चिंता की छाया थी, पर उसकी आंखों में विश्वास भी था, एक मौन विश्वास कि तुम यह सब पार कर लोगे। तुमने उस विश्वास को कभी शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसी विश्वास ने तुम्हें हर बार टूटने के बाद उठाया। आवाज़ कहती है, तुमने वो रातें झेली हैं जिनसे गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं।
इसलिए यह यात्रा तुम्हारे लिए है। उन्हीं की तरह जो गिरकर भी उठते हैं। तुम्हें वे दिन याद आते हैं जब तुम किसी छोटी दुकान में खड़े होकर सोच रहे थे कि ज़िंदगी आखिर कब मुस्कुराएगी, और फिर अचानक किसी अनजान ने तुम्हें देखकर कहा था, तुम थके हुए हो और तुम में